अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव बाबर। दोस्तों, इस एक वीडियो के अंदर मैं आपको ये कंप्लीट पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा यूजिंग जस्ट HTML एंड CSS। इवन आपने अभी बिल्कुल HTML CSS में स्टार्ट किया है, जस्ट आपको थोड़े बहुत बेसिक टैग्स भी आते हैं, तो आप इस कंप्लीट पोर्टफोलियो वेबसाइट को बना सकते हो। इसके अंदर मैंने हर एक सेक्शन को बड़ा ही डीपली डिस्कस किया है और आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करवाई है। चाहे आप बिल्कुल बिगिनर हो, चाहे आपका बैकग्राउंड IT का नहीं भी है, देन भी आप इसको अगर स्टार्ट करोगे और मेरे साथ एंड तक इस लेक्चर के अंदर रहोगे, तो एट द एंड आपको ये कंप्लीट पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी आ जाएगी और आप अपना पोर्टफोलियो यहाँ पे शो करवा सकते हैं। सबसे पहले ये देखो, तो ये बड़ी ही प्यारी सी वेबसाइट है। सबसे पहले हमारे पास एक साइड पे ये नेविगेशन बार है। अगर इसके ऊपर मैं होवर करता हूँ तो बड़ा ही प्यारा होवर इफेक्ट आ रहा है। ठीक हो गया। एक मैं आपको ये सिखाऊंगा होवर इफेक्ट किस तरह से क्रिएट करना है। फिर उसके बाद ये आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है। इस तस्वीर को हमने सर्कल किस तरह से करना है, इसके ऊपर हमने बॉर्डर किस तरह से लगाना है। फिर अगर हम इस पूरी वेबसाइट को यहाँ पे ना स्क्रॉल करते हैं, तो ये पूरी वेबसाइट स्क्रॉल होती है, लेकिन ये वाला सेक्शन हमारे पास स्क्रॉल नहीं होता, जो साइड बार वाला है। इसको हमने किस तरह से क्रिएट करना है। उसके बाद अगर हम इसको नीचे स्क्रॉल करें, तो ये देखिए हमारे पास इसका हेडर सेक्शन है, जिसमें अबाउट मी लिखा हुआ है। फिर उसके बाद ये आपका अबाउट मी वाला सेक्शन, जिसके अंदर ये प्यारे प्यारे इफेक्ट्स लगे हुए हैं। फिर उसके बाद ये आपके पास टाइम लाइन है। ये जो आपको टाइम लाइन नज़र आ रही है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कि आप प्योर CSS की मदद से किस तरह से बना सकते हो। और बिल्कुल आपने सिंपल चीज़ें इस्तेमाल करनी है, वही वाली चीज़ें जो आपको ऑलरेडी आती होंगी, अगर आपने 10 दिन भी CSS को सीखा है। फिर इसके नीचे आ जाएँ, ये हमारे पास है पोर्टफोलियो वाला सेक्शन। अगर किसी भी मैं पोर्टफोलियो आइटम के ऊपर होवर करता हूँ, तो ये ऑटोमैटिकली ज़ूम हो जाता है ये, ठीक है? ये मेरे पास ज़ूम हो जाता है। ये बड़ा प्यारा सा इफ़ेक्ट है। अगर आप किसी भी एडवांस वेबसाइट के अंदर देखोगे, तो आपको इस तरह का जो इफ़ेक्ट है वो देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो कॉन्टैक्ट फॉर्म वाला सेक्शन है, तो कॉन्टैक्ट फॉर्म को भी हमने बड़े ही प्यारे अंदाज़ के साथ स्टाइल किया है। इसके बाद जो कॉन्टैक्ट इन्फो वाला सेक्शन है, इसको भी हमने सेंटर किया और लास्ट में हमारे पास एक फुटर वाला सेक्शन आ रहा है। अब अगर मैं किसी भी मेन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, होम पे आ गया, फिर अबाउट पे क्लिक करा, तो बड़े ही एक स्मूथली स्क्रॉल के साथ मैं अबाउट पे चला जाता हूँ। एजुकेशन पे क्लिक करता हूँ, तो मैं एजुकेशन पे चला जाता हूँ। पोर्टफोलियो वाले सेक्शन पे क्लिक करता हूँ, तो पोर्टफोलियो वाले सेक्शन पे। सेम उसी तरह से कंटेंट, मतलब आप किसी भी बटन के ऊपर क्लिक करोगे, तो आप उस सेक्शन पे भी चले जाओगे। और इसके अंदर भी हमने कोई जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल नहीं की, जस्ट HTML एंड CSS। हमने एक लाइन ऑफ कोड भी जावास्क्रिप्ट नहीं लिखनी, और इस हमने कंप्लीट पोर्टफोलियो वेबसाइट को बना लेना है। और कोई इसके अंदर मैं एडवांस चीज़ें भी इस्तेमाल नहीं करूँगा, बिल्कुल सिंपल बेसिक चीज़ें जिनको आपने ऑलरेडी किया हुआ होगा, जस्ट आपको उनका इस्तेमाल नहीं आता ऑलरेडी। चाहे डेवलपर हो ना, अगर आप लोग को HTML CSS कुछ भी आती है, तो सिर्फ आपको क्या होता है कि आपकी प्रैक्टिस नहीं होती, बाकी चीज़ें वही होती हैं। वही डिव हमने लगानी है, उसी तरह से हमने फ़ॉन्ट साइज़ लगाना है, वही हमने फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करना है। जस्ट हमारे इस्तेमाल का फ़र्क होता है। जिस तरह से बाइक हम चलाते हैं, अगर तो कोई अभी न्यू बाइक सीख रहा है, तो वो चलाते-चलाते गिर जाएगा। लेकिन जिसका थोड़ा-सा एक्सपीरियंस है, वो लोग वन व्हीलिंग भी करते हैं, तो उन्हें कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अब मेरे जैसा बंदा वन व्हीलिंग करने लग जाए, तो उसने डेफिनेटली एक्सीडेंट करवाना है। लेकिन जो बंदे वन व्हीलिंग करते हैं, उनके लिए वो चीज़ बड़ी ईज़ी है। ठीक है? तो आप लोग भी जो कोडिंग वाले बंदे हो, अभी आपने कोडिंग में वन व्हीलिंग नहीं की, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा आपने प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए, इस वजह से आपको लगता है कि आप कर नहीं सकते। जस्ट आप प्रैक्टिस करो, इस एक पोर्टफोलियो वेबसाइट को मेरे साथ बनाओ। एट द एंड आपके पास अपनी एक पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट भी होगी। आप तस्वीर अपनी लगा लो, जो मेन्यूज़ है उनके कलर चेंज कर दो, इफेक्ट्स थोड़ा-सा चेंज कर दो। ये मैंने बैकग्राउंड इसका बिल्कुल सिंपल सा रखा है। आप इसका बैकग्राउंड थोड़ा-सा क्रेज़ी कर दो। ये जो इसका हेडर सेक्शन है, इसके अंदर थोड़ा-सा स्लाइडर लगा दो, ताकि आपको मज़ीद जो है ना वो चीज़ें अच्छी जो है वो नज़र आएँ। ठीक हो गया? अच्छा, अब सबसे पहले जब भी हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं ना, उससे पहले हमने उसकी लेआउट को समझना है। देखो दोस्तों, अगर तो मैं जस्ट अभी कोडिंग स्टार्ट करवा दूँ आपको, अभी मैं फ्रॉम सिंगल लाइन स्टार्ट करवा दूँ, इट्स वेरी गुड। आप मेरे साथ कोडिंग स्टार्ट कर लोगे। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा सब्र कर लोगे और 4-5 मिनट के लिए मेरी वीडियो देख लोगे, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हमने जब भी कोई वेबसाइट बनानी है, तो उसकी लेआउट डिफ़ाइन किस तरह से करनी है। अब देखो, जिस तरह से ये हमारे पास वेबसाइट है, हम सबसे पहले देखेंगे कि इस वेबसाइट के अंदर हमारे पास क्या चीज़ है। इसके अंदर मैं पेंट ओपन करूँगा।
अच्छा, इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अमेज़िंग हैं, जिसके अंदर मैंने कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाने सिखाने हैं आप लोगों को। तो कोई आपसे ₹1 भी हमने चार्ज नहीं करना और आपको पूरी-पूरी वेबसाइट बनाना सिखानी है। जस्ट आप लोगों ने हमारी वीडियो के साथ रहना। अब देखो, ये हमारे पास एक पूरी वेबसाइट बनी हुई है। अब इस वेबसाइट के अंदर मेनली 2 सेक्शन है। एक हमारे पास साइड बार वाला सेक्शन और एक हमारे पास ये मेन वाला सेक्शन। अब इसका मतलब है कि हमारी पूरी जो वेबसाइट है ना, वो सिर्फ़ 2 सेक्शंस के अंदर जो है ना वो घूमेगी, ठीक है? जिसके अंदर हमारे पास एक होगा ये वाला सेक्शन और एक हमारे पास सेम इसी के पैरेलल होगा ये वाला सेक्शन। ये वाला इसका हो गया ये वाला। नॉट लाइन, ये वाला हम प्रॉपर एक शेप लेंगे, ठीक है? ये वाला सेक्शन, ठीक है? और इसको हम अलग-अलग कलर भी कर देते हैं यहाँ पे। इसको ब्लैक कलर कर देते हैं और इसको हम रेड कलर कर देते हैं। तो मेन क्या है, हमारा सेक्शन इस तरह से है। अब देखो, जब भी हमने लेआउट को डिफ़ाइन करा ना, अगर हम इसको वैसे लेआउट डिफ़ाइन किए बगैर स्टार्ट कर देंगे ना, तो हमारे लिए कोड को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। अब हमें पता चल गया 2 सेक्शन है, तो इसका मतलब है मुझे 2 डिव्स लेनी है, 2 सेक्शन लेनी है। एक के अंदर मेरे पास नेविगेशन बार आ जाएगी और दूसरे के अंदर ये वाला मेरे पास आ जाएगा रेड वाला बॉक्स कंटेंट। अब बाकी जितना भी कंटेंट आ रहा है ना इसके अंदर, ये वाला, ये सारा मेरा उसी डिव के अंदर रहेगा, ठीक है? क्योंकि जब भी हमने वेबसाइट बनानी है ना, तो हमें पता होना चाहिए कि हमने कंटेंट को बनाना किस तरह से है। अब इसके लिए हमने एक अलग टैग लिया और इसके लिए हमने एक अलग टैग लिया। सिर्फ़ 2 टैग, एक साइड टैग जिसके अंदर ये साइड वाला सेक्शन आ गया और दूसरा मेन टैग। अब ये जितना भी कंटेंट है ना, ये सारा हम मेन टैग के अंदर रखेंगे। अगर इसके लिए आप अलग-अलग सेक्शन लोगे तो ये भी साथ स्क्रॉल होगा। जिस तरह से मैंने आपको एक सेक्शन जो है ना बना के दिखाया। तो सबसे पहले हमने ये वाला सेक्शन डिफाइन कर लिया, ये वाला, ठीक है? अब ये हमारे पास हो गया साइड बार वाला। इसके पैरेलल, इसी के पैरेलल हमने ये वाला सेक्शन क्रिएट कर लिया। अब ये जो हमारे पास आ रहा है ना, ये वाला साइड वाला, अब ये मूव नहीं कर रहा। अब इसको मैं पोज़ीशन स्टिकी भी लगा सकता हूँ, इसको मैं पोज़ीशन फिक्स भी लगा सकता हूँ, लेकिन मैं लगाऊँगा पोज़ीशन स्टिकी। ये अपनी जो जगह है उसके साथ स्टिक रहे, ठीक हो गया? फिर उसके बाद ये साइड वाला सेक्शन है, ये वाला, अब सारा कंटेंट इसके अंदर आएगा और इसके ऊपर मैं कोई भी पोज़ीशन जो है वो नहीं लगाऊँगा। ना स्टिकी इसके अंदर लगाऊँगा, ना मैं इसके अंदर जो है वो कोई लगाऊँगा अ, जो स्टैटिक या रिलेटिव कुछ भी नहीं लगाऊँगा, जस्ट मैं इसको ऐसे लगा दूँगा। हाँ, रिलेटिव लगा सकता हूँ, बाकी मेरा कंटेंट सारा इसी के अंदर रहेगा। तो सबसे पहले ये हमने लेआउट डिफाइन कर ली, ठीक हो गया? उसके बाद हमारे पास इसी के अंदर सेक्शन आ गए। पहले हमारे पास आ गया, पहले नंबर पे हमारे पास आ गया हेडर सेक्शन, ठीक हो गया? यहाँ पे और इसका हम कलर भी चेंज कर देते हैं, यहाँ पे। ये हमारे पास हेडर सेक्शन आ गया, फिर उसके बाद सेम हमारे पास आ गया अबाउट सेक्शन। अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो हमारे पास है, ये नीचे आ गया अबाउट सेक्शन, ठीक है? फिर हमारे पास आ जाए एजुकेशन वाला सेक्शन और फिर हमारे पास आ गया पोर्टफोलियो वाला सेक्शन। तो इस तरह से हमने अपनी वेबसाइट को सेक्शन वाइज़ डिफ़ाइन कर लेना है, जिस तरह से मैंने आपको पेंट के अंदर दिखाया। अब मेन क्या है, 2 हम डिव लेंगे या 2 हम टैग ले लेंगे। डिव और टैग में कोई फ़र्क नहीं है, आप चाहे डिव टैग यूज़ कर लो या आप मेन टैग और साइड टैग इस्तेमाल करो, इट्स टोटली अप टू यू। हमने एक यहाँ पे टैग इस्तेमाल किया, जिसका हम नाम दे देंगे असाइड, ठीक है? ये साइड टैग हो गया और ये हमारे पास हो गया मेन टैग, ठीक है? ये अगर इसको मैं मेन यहाँ पे लिखता हूँ, ये हमारे पास हो गया मेन टैग। अब जितना भी मेरा कंटेंट वगैरह वो सारा आएगा मेन के अंदर और असाइड के अंदर सिर्फ नेविगेशन बार आएगी। अगर आप यहाँ पे मैं दिखाऊँ और मैं इसको एक और मेरे पास ये वाला ब्राउज़र है, इसके अंदर ओपन करता हूँ। मेरे पास इसके अंदर थोड़ा-सा टेंसर सिस्टम है, तो आपको लोकेशन बता सकता हूँ, ठीक है? यहाँ पे जी देखो, ये मेरा टोटल आ गया साइड टैग के अंदर और ये बाकी जितना भी कंटेंट मेरे पास नीचे तक आ रहा है ना, वो सारा मेरे पास आएगा मेन टैग के अंदर। तो पहले आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि बॉडी के अंदर हमने 2 टैग लिए, एक साइड टैग और एक मेन टैग। साइड के अंदर ये हमारे पास नेविगेशन बार आ जाएगी और इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, मेन टैग आ जाएगा। अब मेन टैग के अंदर हम ये जो पहले वाला डिव लेंगे, ये वाला, ये हमारा रहेगा हीरो डिव। हीरो इसको हम बोलते हैं हीरो। इसके अंदर जितना भी कंटेंट है ना, उसको हमने सिर्फ लगा देना है जस्टिफाई सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ये सारा कंटेंट हमारे पास सेंटर में आ जाएगा, ठीक हो गया? अब इसके बाद नीचे आ जाएँगे तो ये भी हम सेम उस तरह से सेक्शन क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट मतलब मेन वाला सेक्शन या मेन वाला टैग, उसके अंदर ये सारे सेक्शन होंगे। हेडर सेक्शन, अबाउट सेक्शन। अब अबाउट सेक्शन के अंदर पहले हमारे पास एक H1 का टैग आ गया,
इसके अंदर हमने लिख दिया अबाउट में H2 ले लो या H1 ले लो। फिर उसके बाद हमारे पास ये एक सेक्शन आ गया। इसके अंदर चाहे आप LI इस्तेमाल कर लो, चाहे आप div इस्तेमाल कर लो। जैसे आप इसको लगाओगे फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स, ये सारे आपके पास आ जाएँगे एक लाइन के अंदर। फिर इसको थोड़ा-सा गैप दे दो, इनके दरमियान जो आपको गैप नज़र आ रहा है 20-20 पिक्सल का, वो आप गैप दे दो इसके दरमियान। फिर आप क्या करो, इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर लगा दो, जिसके चाइल्ड हैं जिसमें नेम बाबर लिखा हुआ है, A27 लिखा है, इसके ऊपर आप बैकग्राउंड कलर लगा दो। फिर सेम जब ये वाला आपका डिव या ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ये एक डिव ले लो। इस डिव के अंदर आप मज़ीद 4 डिव ले लो। इस 4 डिव को आपने सिर्फ लगा देना बॉर्डर लेफ्ट ग्रीन। बॉर्डर लेफ्ट ग्रीन लग गया, ये वाला ग्रीन हो गया। इसके अंदर जो आपने कंटेंट लेना है, ये वाला जो है, इसके लिए चाहे आप स्पैन का टैग इस्तेमाल करो, चाहे आप इसके अंदर ले लो जो H3 का टैग है वो ले लो। इसका आपने कलर कर देना ग्रीन, इसके लिए आप ले लो स्मॉल का टैग और इसका आपने कलर कर देना वाइट। ठीक हो गया? और ये जो मेन है ये वाला, इसको भी आपने कर देना फ्लेक्स, ताकि सारे एलिमेंट आपके वो एक लाइन में इस तरह से आ जाए। फिर एजुकेशन वाला है तो ये भी सेम आपको उसी तरह से होगा, लेकिन ये आपका फ्लेक्स होगा, लेकिन कॉलम में होगा। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम आपकी होगी। ठीक है? ये आपका कॉलम होगा। फिर उसके बाद ये आपके पास आ रहे हैं, ये भी आपके पास जो समझ लो क्या उसे बोलते हैं टाइमलाइन। तो टाइमलाइन के अंदर आप चाहे सूडो एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर लो, लेकिन मैंने सूडो का इस्तेमाल नहीं किया। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा स्पैन टैग का, ताकि आप लोगों के लिए और ज़्यादा सिंपल हो जाए। फिर उसके बाद हमारे पास पोर्टफोलियो सेक्शन, तो ये भी सिंपल, एक हमारे पास H1 का टैग आ गया, ये पूरा एक सेक्शन का टैग आ गया। ठीक है? और इस सेक्शन के अंदर मेरे पास एक H1 का टैग आ गया, जिसके अंदर हमारी पोर्टफोलियो लिख दिया। फिर उसके बाद एक हमने डिव ली, जिसको हमने डिस्प्ले चाहे फ्लेक्स लगा दो, या चाहे आप इसके अंदर डिस्प्ले ग्रिड लगा दो। और हमने 250 की विड्थ के साथ हमने इसको लगा दिया कि 250 के बाद जो कंटेंट है वो मेरा रैप होता जाए। अभी अब मेरे पास 250 की विड्थ कंप्लीट हो गई, देन मेरे पास क्या होगा, नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो नेक्स्ट टैब के अंदर आ जाएगा। ठीक हो गया? फिर सेम उस तरह से कॉन्टैक्ट फॉर्म है, तो उसको भी हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म वाला जो सेक्शन है उसके अंदर ले लिया, और इसके अंदर हमने उसको अच्छे से डिज़ाइन कर दिया। और ये जो पीछे जितनी भी बॉडी है, ये सारी बॉडी को हमने ब्लैक कलर लगा दिया। और नीचे हमारे पास आ रहा है फुटर सेक्शन, और फुटर सेक्शन के अंदर सिंपल फुटर का टैग लेके एक सिंपल सा टेक्स्ट ऐड करके हमने उसको भी स्टाइल कर लिया। तो इतना मतलब बिल्कुल एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, लेकिन जस्ट आपको थोड़ा सा समझने में देर लगेगी, क्योंकि अगर आपने पहले कोई प्रोजेक्ट नहीं किया, लेकिन अगर आपने पहले कोई प्रोजेक्ट किया है, देन आपको पता होगा कि इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मुश्किल हो। आप थोड़ा सा इसके ऊपर तवज्जो करोगे, तो आप इस लेआउट को, इस प्रोजेक्ट को बना सकोगे। तो आप बगैर किसी देर की इसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। अगर आपका कोई भी इस हवाले से क्वेश्चन हो, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको फिर भी ना समझ आए, तो आप पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हैं। तो अब आप लोगों ने मेरे साथ ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, और अगर आप लोगों ने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, तो इसका आपने जो लिंक है वो मुझे इंस्टाग्राम पे लाज़मी भेजना है कि सर हमने आपकी वीडियो देखते हुए ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करा है। तो उससे क्या होगा कि मुझे भी खुशी होगी कि आप लोग सीख रहे हो, तो मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छा कंटेंट लाऊँगा। सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग। तो अब इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैं आ जाऊँगा अपने फ़ोल्डर के अंदर, और यहाँ पे मैं एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा। अब इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे एक न्यू फ़ोल्डर लूँगा, जिसका मैं नाम दे दूँगा पोर्टफोलियो वेबसाइट। आप कोई भी नाम रख सकते हो, मैं यहाँ पे रखूँगा इसका नाम पोर्टफोलियो वेबसाइट। फिर मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं जो मैं इसी फ़ोल्डर के अंदर पहले से रख लूँगा। मैं यहाँ पे पोर्टफोलियो वेबसाइट के अंदर आया, और यहाँ पे एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, जिसका मैं नाम रख दूँगा यहाँ पे इमेजेस। इसके अंदर जितनी भी मैं इमेजेस यूज़ करने वाला हूँ, इस एंटायर कोर्स के अंदर, वो सारी मैंने ऑलरेडी इसके अंदर रख ली। उसके बाद इसको मैंने वीएस कोड के अंदर ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं कोड और यहाँ पे वीएस, ठीक हो गया। यहाँ मेरे पास ये फ़ोल्डर ओपन हो गया। अब जब भी हमने अपनी जो कोडिंग है वो स्टार्ट करनी है, पहली फाइल हमारी होगी index.html। मैं इसका नाम रखूँगा index.html। फिर मैं यहाँ पे लूँगा style.css। ठीक हो गया। अब index.css के अंदर मैं लूँगा अपना बेसिक HTML स्ट्रक्चर। ये मैंने बेसिक HTML स्ट्रक्चर ले लिया। इसका मैं नाम रख देता हूँ पोर्टफोलियो, यहाँ पे पोर्टफोलियो वेबसाइट। ठीक हो गया। और उसके बाद मैं इसके अंदर जो CSS की फ़ाइल है वो कर देता हूँ लिंक। यहाँ मैंने CSS की फ़ाइल लिंक कर दी, और अब इसको मैं ओपन विद लाइव सर्वर कर लेता हूँ, ताकि इसका साथ साथ मैं लाइव प्रीव्यू भी देख सकूँ। इसको मैं एक साइड भी ओपन कर दूंगा, और इसको मैं एक साइड भी ओपन कर दूंगा, ताकि मैं डायरेक्ट जो अपना प्रीव्यू है वो अच्छे से देख सकूँ। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक लूँगा मैं डिव।
जिसको मैं क्लास लगा दूंगा कंटेनर। जिस तरह से मैंने पहले आपको समझाया कि यहाँ पे हमने कंटेनर लिया। अब कंटेनर लेने के बाद ये जो हमारे पास आ रहे हैं ना, ये वाली चीज, इसे हम बोलते हैं साइड बार। तो इसके लिए जो मैं टैग लूंगा वो लूंगा असाइड का टैग। तो यहाँ पे सिंपली मैं एक असाइड का टैग यूज करा। मैं इस साथ में ना अपना नेट ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि मैंने प्लगइन इंस्टॉल किए हुए हैं, तो वो मुझे ना ऑटो सजेशन दे रहे हैं। तो अगर ऑटो सजेशन आती रहेगी ना, तो फिर आपको मैं अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं यहाँ पे एक साइड के नाम का टैग ले लिया। अब साइड के टैग के नाम को जो मैं क्लास लगाऊंगा, उसको क्लास में लगा दूंगा साइड बार। साइड बार क्लास लगाई। अब इस साइड बार के साथ एक और मुझे डिव चाहिए, जिसकी मैं क्लास लगाऊंगा मेन। अब मैं यहाँ पे जो डिव है वो तो लगा नहीं सकता, मेरे पास डायरेक्ट मेन का टैग है। अब डायरेक्ट डिव भी लगा सकते हो, लेकिन हमने यूज करने हैं स्मैटिक टैग्स। स्मैटिक टैग का मतलब होता है ऐसे टैग जो हमें रिमेंबरेबल हो, मतलब हमें याद हो। असाइड है तो इसका मतलब है ये साइड पे आएगा, मेन है तो इसका मतलब है ये मेन पे आएगा, हेडर टैग है तो इसका मतलब है ये हेडर सेक्शन हमारे पास है। नेविगेशन के लिए हम नैव का टैग इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से हम उसको बोलते हैं स्मैटिक टैग्स। अब सबसे पहले असाइड के अंदर एक मडिव लूंगा, जिसको मैं नाम दे दूंगा प्रोफाइल। इसके अंदर जो मैं अपनी प्रोफाइल पिक रखनी है, इसको दूंगा मैं प्रोफाइल, फिर इमेज के अंदर, और इमेज के अंदर मैं अपनी यहाँ पे प्रोफाइल पिक जो है वो लिंक कर लूंगा, जो कि मेरे पास यहाँ पे रहेगी profile.jpg। इसको मैंने लिंक करा। अब जब ये लिंक हो गई, उसके फौरन बाद मैं ले लूंगा एक h2 का टैग, जिसके अंदर मैंने अपना जो टाइटल है वो लिखना है। मैं यहाँ पे लिखूंगा h2, और इसके अंदर मैं अपना नाम लिख दूंगा। यहाँ पे लिख दूंगा बाबर अली। ठीक हो गया। और उसके बाद मेरे पास ये आ रहा है MA, और सब साथ लिखा हुआ UI/UX डेवलपर। तो ये मेरे पास आ रहा है ना MI, इसको मैं ले लूंगा P टैग के अंदर। तो यहाँ पे लिखूंगा P का टैग। ठीक है। और इसके अंदर मैं लिख दूंगा यहाँ पे MA। ठीक है। आप MA लिख दो या BS लिख दो, जो आपने लिखना है। मैंने बस ऐसे MA लिख दिया। अब इस P टैग के बाद मैं ले लूंगा एक्सपैन का टैग, और स्पैन टैग के अंदर मैं लिख दूंगा UI/UX वेब डेवलपर। ठीक होगा, वेब डेवलपर। इसको मैंने रखा, और ये मेरे पास कंटेंट आ जाएगा कुछ इस तरह से। अभी भी मेरे पास बड़ी आ रही है, क्योंकि इस इमेज को भी मैंने स्टाइल नहीं करा, तो फिलहाल मैं इसको ऐसे छोड़ दूंगा। अब ये मैंने UI/UX इसके अंदर लिख लिया। अब UI/UX लिखने के बाद ये हमारे पास डिव होगी यहाँ पे क्लोज। अब इसी साइड के अंदर रहते हुए मैं एक और लूंगा नेविगेशन के लिए नैव का टैग, जिसको मैं क्लास लगा दूंगा साइड बार डैश नैव, क्योंकि मेरे पास जो साइड बार है उसकी नेविगेशन बार है। ठीक है, साइड बार नैव। और इस साइड बार जो नैव है, इसके अंदर मैं ले लूंगा एक ए का टैग, और इसका मैं आईडी दे दूंगा होम। ठीक हो गया। और इसके अंदर भी मैं होम लिख दूंगा, और उसके बाद अबाउट, यहाँ पे अबाउट, और इसके साथ भी मैं लिख दूंगा अबाउट वाला लिंक, क्योंकि ये हमने अबाउट का पेज बनाना है, इसके लिए मैं अबाउट इसको लिखूंगा। फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट या एजुकेशन, जो भी आप देना चाहो। मैंने यहाँ पे आई थिंक इसका रखा हुआ है एजुकेशन, तो मैं इसी एजुकेशन को यहाँ पे लिख दूंगा। यहाँ पे लिख दूंगा एजुकेशन, और सेम इधर भी मैं लिख लूंगा एजुकेशन। ठीक है। इसके फौरन बाद मैं ले लूंगा एक और कॉपी इसकी। अच्छा, अब एजुकेशन के अंदर भी मैंने एजुकेशन यहाँ पे दे दिया। उसके बाद मैं दे दूंगा यहाँ पे इसको पोर्टफोलियो, यहाँ पे पोर्टफोलियो, और इधर भी मैं लिख दूंगा पोर्टफोलियो। फिर इसी की मैं एक और कॉपी बना लूंगा। इस कॉपी के अंदर मैं दे दूंगा इसको कॉन्टैक्ट, और सेम इधर भी मैं लिख दूंगा कॉन्टैक्ट। ठीक हो गया। अभी मेरे पास एक जो साइड बार का कंटेंट है वो हो गया कंप्लीट है। अब हमने साइड बार का कंटेंट बना लिया। उसके बाद हमने लिया था यहाँ पे मेन का टैग। अब मेन टैग के अंदर फिलहाल के लिए ना मैं कुछ भी नहीं लिख रहा, इसको बिल्कुल खाली छोड़ूंगा। सिर्फ इसको मैं क्लास लगा दूंगा यहाँ पे, ताकि ये मुझे पता हो कि ये मेरे पास क्या है, मेन की क्लास है। तो यहाँ पे दूंगा मेन डैश कॉन्टेंट। ठीक हो गया, ये मेन कंटेंट हो गया। उसके बाद हमने एक यहाँ पे CSS की फाइल क्रिएट करी है, तो मैं दूंगा CSS के अंदर। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया मेरा प्रीव्यू। अब सबसे पहले मैं इसको क्या करूँगा, स्टार मार्क लगाऊंगा। अब जब भी आपने पहले CSS की फाइल क्रिएट करनी है ना, तो उसके अंदर आप मार्जिन 0 लिखते हो, फिर उसके बाद पैडिंग 0 लिखते हो। फिर उसके बाद आपने उसको देना बॉक्स साइज बॉर्डर बॉक्स, और फिर आपने इसको दे देना टेक्स्ट डेकोरेशन नन यहाँ पे। फिर आपने इसको दे देना लिस्ट स्टाइल नन। ठीक हो गया। ये आपने सारे फीचर लगाने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है बॉडी टैग के अंदर। बॉडी के अंदर आप सबसे पहले फ़ॉन्ट का जो डिफ़ॉल्ट कलर है वो आप इसको लगा दोगे। मैं कलर लगा देता हूँ यहाँ पे वाइट। ठीक हो गया। फिर उसके बाद लाइन हाइट, तो लाइन हाइट इसके हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, जिसको हम देंगे 1.9
10। ठीक हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाऊँगा इसके नीचे और लूँगा कंटेनर, या मैंने कंटेनर को यूज़ करा, इसको मैं कर दूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स, दैट्स ऑल। ठीक हो गया। ये हमारे पास होगी वो वाली सेटिंग जो हमने हर पेज के ऊपर लगानी होती है, ठीक है। उसके बाद इसको हम ये जो कंटेनर है इसको मैं हाइट भी लगा सकता हूँ, तो इसको मैं मिनिमम जो हाइट है वो लगा दूंगा 100 VH। मिनिमम इसकी हाइट जो 100 VH हो, और बाद में इसको हम चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। अब उसके बाद आ जाएगा हमारे पास साइड बार कोड की जो CSS है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा साइड बार, और यहाँ पे हमने साइड बार को लिख दिया। अब उसके बाद जो हमने डिव यहाँ पे लगाई थी ना साइड बार, इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद ताकि मेरी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, इसको मैं लगाऊंगा सबसे पहले विड्थ। विड्थ इसको मैं दूंगा 250 पिक्सल। फिर इसको मैं दूंगा बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर इसको मैं लगा दूंगा ब्लैक। फिर इसके बाद मैं इसको लगा दूंगा पैडिंग, तो पैडिंग इसकी मैं यूज़ करूंगा 30 पिक्सल टॉप और बॉटम से, और लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल। फिर इसके बाद उसको हम देंगे फ्लैक्स डायरेक्शन, इसको मैं दे दूंगा कॉलम, ताकि सारा कंटेंट मेरे पास कॉलम की सूरत में आ रहा हो। फिर उसके बाद अलाइन आइटम, तो अलाइन आइटम इसी कर दूंगा मैं सेंटर, और अलाइन आइटम सेंटर करने के बाद मैं इसको दूंगा पोजीशन इसकी स्टिक की, ताकि ये मेरे पास जो नेविगेशन बार है वो स्टिक की रहे। जिस तरह हम यहाँ पे आते हैं ना, कंटेंट मेरा रीलोड होता है, लेकिन ये जो साइड बार है मेरे पास वैसे ही रहती है, इसको हम बोलते हैं स्टिक की। मैं पोजीशन इसको दे दूंगा स्टिक की, ताकि ये मेरे पास एज अ स्टिकी बिहेव करे। अच्छा, पोजीशन स्टिकी देने के बाद मैं इसको दूंगा यहाँ पे टॉप 0, के टॉप से मेरे को 0 हो, और हाइट इसकी हो जाए मिनिमम 100 VH। ठीक हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद हमारे पास जाती है इसकी प्रोफाइल की पिक्चर। मैं सिंपल आ जाऊंगा यहाँ पे, जिसकी वजह से ये हमारा सारा कंटेंट खराब नजर आ रहा है। यहाँ पे साइड बार को पकड़ूंगा, यहाँ पे साइड बार के अंदर दूंगा कि साइड बार के अंदर जो प्रोफाइल वाली डिव है उसको सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे देखो ये प्रोफाइल, और प्रोफाइल साइड बार के अंदर प्रोफाइल वाली डिव, तो प्रोफाइल वाली डिव के अंदर जो मेरे पास आगे इमेज का टैग लगा हुआ है इसको सिलेक्ट कर लो। इसको पहले नंबर पे विड्थ लगा दो 100 पिक्सल, ठीक है। फिर इसको आप लगा दो हाइट, हाइट भी इसको 100 पिक्सल लगा दो। फिर इसको लगा दो बॉर्डर रेडियस, तो बॉर्डर रेडियस को हम कर देंगे 50%, ताकि ये हमारे पास इमेज जो है एक सर्कल में आ जाएगी, जिस तरह से भी आपको नजर आ रही है। तो इमेज हमारे पास सर्कल में आ गई, और बाकी ये हमारे पास जो साइड बार है वो भी हमारे पास फुल हाइट में आ गया, और 250 पिक्सल आ गया। इसको लगाने के बाद मैं इसको दूंगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट फिट। ऑब्जेक्ट फिट इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे कवर, कि मेरे पास एज अ कवर शो हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं कर दूंगा इसको बॉर्डर। बॉर्डर इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे 3 पिक्सल सॉलिड, और बॉर्डर आप इसका कोई भी लगा सकते हो। मैं इसका लगा दूंगा ग्रीन, तो ग्रीन के लिए जो मैं कोड यूज़ करूंगा वो मैं करूँगा 00FF और 88, ठीक है। ये मैंने कोड दे दिया। फिर इसको दूंगा मार्जिन बॉटम, तो मार्जिन बॉटम इसको मैं दूंगा यहाँ पे 10 पिक्सल, ठीक हो गया। ये हमने इमेज को अच्छे से स्टाइल कर लिया। अब उसके बाद ये हमने इसको अलाइन आइटम सेंटर किया, और इसको हम जस्टिफाई कंटेंट भी कर देते हैं सेंटर, ठीक है, ताकि हमारा जो कंटेंट है वो भी वैसे भी सेंटर में आ जाए। अच्छा, और फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है, और इसको अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स लगा दूँ, ठीक है, और यहाँ पे अब ठीक है, अब मेरे पास कंटेंट जो है वो सेंटर में आ गया। अलाइन आइटम इसकी सेंटर आ गई। अगर जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर लगाऊंगा तो ये कंटेंट मेरे पास वर्टिकली भी सेंटर में आ जाएगा, जो कि वो इतना जो है ना अच्छी लुक नहीं देगा। ठीक हो गया। अब प्रोफाइल पिक्चर भी आपके अच्छे से स्टाइल होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा इसके अंदर H2 का टैग, जिसके अंदर हमने बाबर अली लिखा हुआ है। इसको कॉपी करा, मैं यहाँ पे इसके अंदर H2 को सिलेक्ट करूंगा। इस H2 को हम दे देंगे फॉन्ट साइज 22 पिक्सल, फॉन्ट साइज, ठीक है, 22 पिक्सल हो गया। फिर उसके बाद इसको हम दे देंगे यहाँ पे मार्जिन। मार्जिन इसको दूंगा 10 पिक्सल टॉप और बॉटम से, और फिर 0 इसको दूंगा, और फिर बॉटम से 2 पिक्सल, ठीक हो गया। इसको मैंने 3 डायमेंशनल के अंदर दे दिया। फिर इसके बाद कलर, तो कलर इसका हम कर देते हैं ग्रीन, ताकि हमारे पास जो मेन कलर है वही रहे जहाँ पे, ठीक हो गया, इस तरह से। उसको देने के बाद मैं इसके बाद जो स्पैन टैग है उसको सिलेक्ट कर लूँगा। तो मैं सिंपली सिलेक्ट करूँगा साइड बार के अंदर जो प्रोफाइल वाला सेक्शन है, और उसके अंदर जो स्पैन का टैग है उसको सिलेक्ट करो। उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा सा कम कर दो, इसको बता दूंगा 14 पिक्सल, ठीक है, 14 पिक्सल, तो ये थोड़ा सा हो जाएगा। और उसके बाद इसको कर दूंगा यहाँ पे कलर, तो कलर इसका ऑलरेडी वाइट है, इसको अगेन अगर वाइट लगा दो तब भी ठीक है। और साथ में इसको टेक्स्ट लाइन कर दो सेंटर, ठीक है। और यहाँ पे नहीं आएगा तो मैं जो हमारे पास ये है इसी को कर दूंगा यहाँ पे टेक्स्ट लाइन सेंटर,
वैसे टेक्स्ट हमारे पास सेंटर में आए, नहीं तो मैं उसी को ब्लॉक कर सकता हूँ। अब टेक्स्ट मेरे पास सेंटर में आ गया और हमारे पास एलिमेंट्स जो है वो भी सेंटर में आ गया। ठीक हो गया, और स्पैन टैग भी हमारे पास हो गया। अब उसके बाद हमारे पास रहते हैं साइड बार की नेविगेशन। तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा वापस से। अब ये साइड बार के अंदर ये हमारे पास है साइड नैव। मैं यहाँ पे साइड नैव को कॉपी करूँगा और यहाँ पे आऊँगा कि मेरे पास अब नेविगेशन का कोड है, यहाँ पे लिखूँगा नेविगेशन बार। ठीक हो गया, और इसके नीचे मैं आ जाऊँगा, सेलेक्ट करूँगा नेविगेशन साइड बार के अंदर जो मेरे पास आगे क्लास लगी हुई है जिसका नाम है साइड बार नैव, उसको कॉपी करा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको भी लगा लूँगा। अब इसको लगाने के बाद सिंपली जो है ना, सबसे पहले इसको देंगे मार्जिन टॉप, ताकि थोड़ा सा ऊपर से स्पेस क्रिएट हो जाए 30 पिक्सल। फिर इसको हम दे देंगे डिस्प्ले फ्लैक्स, ताकि एलिमेंट्स हमारे पास एज अ फ्लैक्स बॉक्स हो जाए। और फ्लैक्स सेक्शन इसकी कर देंगे कॉलम, ताकि ये हमारे पास एज अ कॉलम शो हो जाए। जब एज अ कॉलम शो हो गया फिर उनको हम दे देंगे गैप 15 पिक्सल का, तो तब इनके दरमियान गैप आ जाएगा। और साथ में इसका वेट दे देंगे 100%। ठीक है, तो ये हमारे पास जो मेन्यूज हैं पूरी डिव के ऊपर जो है वो फैल जाएंगे। ठीक हो गया, फिर हमारे पास ये जो UI UX वाला है इसको भी हम थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं। अदरवाइज ये जो हमारे पास है ये वाला, इसका मार्जिन जो है वो भी हम बढ़ा देते हैं, ताकि थोड़ी सी इनके दरमियान ना स्पेस क्रिएट हो जाए। तो आई थिंक 21 ज़्यादा है, तो मैं इसको 15 कर देता। ठीक हो गया। अच्छा, अभी ये आपका साइड बार की जो नेविगेशन बार है वो भी आ गई, इसको भी हमने अच्छे से स्टाइल कर लिया, मार्जिन इसको लगा दिया, फ्लैक्स बॉक्स लगा दिया। अब इसके बाद ये सारे हमारे पास लगे हुए हैं ए टैग के अंदर। यहाँ मैं सेलेक्ट करूँगा साइड बार, यहाँ पे साइड बार के अंदर जितने भी ए के टैग हैं सबको सेलेक्ट करो, सबका जो बैकग्राउंड कलर है वो लगा दो। अब इसको ग्रे टाइप, इसके अंदर जो मैं कोड यूज़ करूँगा वो करूँगा 1E और 1E। ये मेरे पास एक कलर कोड है, आपको कलर कोड वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सम टाइम आपको कुछ कोड याद हो जाते हैं कोड करते करते। इसमें ब्लैक वाइट और सम अदर कलर जो मुझे भी याद है। ठीक है, टेक्स्ट लाइन सेंटर्स को कर दिया, फिर इसको दूंगा यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर इसको कर दूंगा यहाँ पे वाइट। ये मेरे पास वाइट बन जाएगा। जब ये मेरे पास वाइट हो गया फिर इसके ऊपर मैं लगा दूंगा ट्रांजिशन को लगा दूंगा बैकग्राउंड के ऊपर। सिर्फ बैकग्राउंड के ऊपर इसकी ट्रांजिशन अप्लाई हो और वो क्या हो 0.3 सेकेंड। ठीक है, और उसके बाद ये हमारे पास एक टैग है, इसके जब होवर करें यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे जब इसको मैं होवर करूँगा, करने के साथ इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मेरे पास बन जाएगा ये ग्रीन वाला। अब होवर करूँगा तो ये मेरे पास आ गया। ठीक है, और बड़े प्यारे अंदाज के साथ ये मेरे पास थोड़ा बहुत स्टाइल भी हो रहा है। अब इसको मैंने ये करा। अब इसके ऊपर जो इसका टेक्स्ट कलर है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ग्रीन के ऊपर वाइट इतना जो परफेक्ट नहीं लग रहा। तो मैं इसका जो फ़ॉन्ट कलर है वो कर देता हूँ, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो वाला सेव करा। आप देखो अब थोड़ा सा आपको जो पहले से बेहतर नज़र आ रहा होगा। फिर उसके बाद फ़ॉन्ट है तो उसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे, फ़ॉन्ट वेट, ताकि हमारे पास फ़ॉन्ट भी थोड़ा सा चेंज हो। ये देख, ठीक है, और थोड़ा सा प्यारे अंदाज के साथ इसके ऊपर बैकग्राउंड ट्रांजिशन लागे। अगर इसको मैं ऐसे नहीं करूँगा इतना अच्छा जो परफेक्ट रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर बैकग्राउंड के ऊपर लगाऊंगा ये थोड़ा सा हमें जो इसके ये बटन होवर इफेक्ट है थोड़ा सा प्यारा नज़र आएगा। यहाँ पे देखो, ठीक है, और यहाँ पे देखो बड़ा प्यारा सा हमारे पास एक इफेक्ट आ गया। अब ये हमने जो साइड बार है उसको ऑलमोस्ट डिज़ाइन कर लिया। अब इसके अंदर सिर्फ फ़ॉन्ट मर रहते हैं, फ़ॉन्ट जब लगाएंगे तो बिल्कुल इस तरह से आ जाएगा। और ये इमेज भी हमने चेंज करनी है, तो इमेज भी मैं इसकी चेंज कर देता हूँ। तो मैं इस प्रोफाइल पिक्चर को यहाँ से लेता हूँ और जो मेरा प्रोजेक्ट है उसके अंदर मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ये मैं आ जाऊँगा अपने पोर्टफोलियो वेबसाइट इमेज और इसके अंदर इसको रिप्लेस कर देता हूँ, ताकि हमारे पास इमेज भी सेम आ रही हो। ठीक है, इमेज हमारे पास सेम आ गई। अब उसके बाद हम पकड़ लेंगे इसके जो मेन नेविगेशन बार है उसको, यहाँ पे कमेंट लगाऊंगा जिसका मैं नाम दूंगा मेन कंटेंट। अब उसके बाद हमारे पास मेन वाली डिव आ गई, तो उसको यहाँ से मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद आ जाऊँगा मैं सिंपली CSS के अंदर और मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे लिखूँगा मैं डॉट मेन कंटेंट जो मेरे पास है, मतलब मेन डिव, इसका जो फ्लेक्स है वो इसको लगा दो 1, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जो मेन कंटेनर है उसको फ्लेक्स लगाया हुआ है, तो इसको मैं फ्लेक्स कर दूंगा 1। साथ में इसको दूंगा यहाँ पे मैं पैडिंग, नॉट हेयर मैं डाल दूंगा इसको पैडिंग। अब इसकी जो पैडिंग है वो मैं कर दूंगा 40 पिक्सल। ठीक है, हर तरफ से इसकी जो पैडिंग है वो 40 पिक्सल हो जाए। अब इसके बाद इसके अंदर दूंगा मैं हीरो सेक्शन। अब हीरो के अंदर क्या है, ये हमारे पास हीरो वाला कंटेंट था वो सारा इसके अंदर मैं लिख दूंगा, जिसमें कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो मेरे पास एक होम पे आ जाता है। होम पे प्रोफाइल की पिक्चर आ रही है, ऊपर मेरे पास टेक्स्ट नज़र आ रहा है, ये सारा इसको हम बोलते हैं हीरो सेक्शन। तो सेम ये जो हीरो वाला सेक्शन है मैं इधर क्रिएट करूँगा। इसके अंदर सिंपली मैं ले लूँगा सेक्शन का टैग,
जिसको मैं आईडी दे दूंगा यहाँ पे फॉर्म होम दी। अब इसके अंदर मैं दूंगा इसको क्लास, तो क्लास इसको मैं लगा दूंगा हीरो डैश सेक्शन, तो ये मेरे पास बन गया हीरो वाला सेक्शन। अब उसके बाद मैं इसके अंदर लूंगा एक H1 का टैग, जिसके अंदर लिखूंगा हाय, उसके बाद कॉमा और लिखूंगा हाय देयर। जिस तरह से आपको ये नजर आ रहा है, अगर हम इसको यहाँ से कॉपी भी कर लें तो कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया, यहाँ पे हाई लेयर हो गया। उसके बाद H1 के बाद मैं लूँगा H2 का टैग, जिसके अंदर मैं लिखूँगा आई एम। ठीक हो गया, फिर लूँगा स्पैन का टैग और इस स्पैन के अंदर भी लिख लूँगा बाबर एंड। ठीक हो गया, इसके बाद मैं ले लूँगा एक पी का टैग और पी टैग के अंदर मैं ये सारा कंटेंट कॉपी करके इधर लगा दूँगा। ठीक हो गया, यहाँ पे उसके बाद मैं यहाँ पे दूंगा इसको एक बटन का टैग, या जिसको हम ए का टैग बोल सकते हैं, जिसको हम क्लास लगा देंगे BTN, और इसके HRF के अंदर हम लगा देंगे हैश। इसको करने के बाद मैं इसके अंदर सिर्फ लिख दूंगा अबाउट में, एक बटन का टेक्स्ट दिया, और यहाँ पे देखेंगे मेरे पास इस तरह से ये कंटेंट आ रहा है, हाय देयर आई एम बाबरली अ प्रोफेशनल UI UX फुल स्टैक वेब डेवलपर, और उसके बाद सारा कंटेंट। ठीक हो गया, अब इस कंटेंट को हमने करना है स्टाइल। अब इसको स्टाइल करने के लिए मैं वापस से आऊँगा सीध इसकी क्लास कॉपी कर लूँगा सबसे पहले हीरो सेक्शन की, यहाँ से कॉपी करके आ जाऊँगा स्टाइल और CSS के अंदर, साथ में इसका प्रीव्यू भी देख लेंगे। अब देखो सिंपली इसके अंदर क्या है कि आपको एक बैकग्राउंड पे तस्वीर नज़र आ रही है हीरो सेक्शन के अंदर। सबसे पहले हम ये तस्वीर लगा लेंगे, उसके बाद इसका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में है वो कर देंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक लगा दूँगा कॉमेंट, जिसका मैं नाम रख दूँगा हीरो सेक्शन। यहाँ पे सिंपली लगाऊंगा हीरो सेक्शन, जिसके यहाँ पे लगा दूँगा मैं बैकग्राउंड इमेज, जिसका मैं URL इसको सेट कर दूँगा यहाँ पे। अब इमेजेस के अंदर मेरे पास इमेजेस है, तो मैं ये वाली इमेज मेरे पास लग गई एज अ बैकग्राउंड। जब एज अ बैकग्राउंड मैंने ये तस्वीर लगाई, फिर इसके बाद मैं लगा दूंगा इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर, कि जितना भी टेक्स्ट है वो मेरे पास सेंटर में आ जाए, और साथ में इसको लगा दूंगा बैकग्राउंड पोजीशन, वो इसकी मैं कर दूंगा सेंटर। ठीक है, ताकि ये मेरे पास सेंटर में आ जाए। फिर इसको हम पैडिंग लगाएंगे, तो पैडिंग लगाने के लिए पैडिंग यूज़ करके फिर इसको रखूँगा 60 पिक्सल टॉप बॉटम से पैडिंग, और लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल। ठीक है, आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स, मतलब ये जैसे आपको सही लगे आप उस तरह से इसको जो पैडिंग है वो सेट कर सकते हैं। ठीक हो गया, अब ये ऑलमोस्ट आपका उसी तरह से आ रहा है। अब मेन इसके अंदर क्या चीज़ है, कंटेंट उसका ज़्यादा है, और मतलब इमेज बड़ी नज़र आ रही है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि उसने कंटेंट इस तरह से लगाया हुआ है, कंटेंट उसका स्टाइल है। तो हम सेम क्या करेंगे, उसी कंटेंट को यहाँ पे स्टाइल कर लेंगे। यहाँ पे मैं सेलेक्ट होगा हीरो सेक्शन, और हीरो सेक्शन के अंदर जो मेरे पास H1 का टैग है, मैं हीरो सेक्शन के अंदर H1 के टैग को सिलेक्ट करा, इसको मैं दूंगा यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ 32 पिक्सल, फिर इसको दूंगा यहाँ पे कलर, कलर इसका मैं दे दूंगा यहाँ पे CCC, और फिर उसके बाद मैं दे दूंगा यहाँ पे हीरो सेक्शन के अंदर H2 का टैग, और H2 के टैग के अंदर दूंगा इसको फ़ॉन्ट साइज़ 36 पिक्सल, और साथ में इसको दूंगा यहाँ पे मार्जिन को दूंगा मैं 10 पिक्सल और 0। ठीक हो गया, उसके बाद मेरे पास आ रहा है ये हाईलाइट, दो चीज़ें मैंने हाईलाइट करनी है। तो यहाँ पे अब हाईलाइट के अंदर हमारे पास क्या चीज़ है, ये बाबरली, तो मैं इस हाईलाइट को जो क्लास है ये लगा दूंगा स्पैन को यहाँ पे हाईलाइट। ठीक हो गया, अब इस हाईलाइट यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, स्टाइल ऑफ सीएसएस में आता हूँ, और सिंपली यहाँ मैं सिलेक्ट करता हूँ कि हीरो वाला जो सेक्शन है उसके अंदर जो मेरे पास है हाईलाइट वाली क्लास, और उसका कलर जो फ़ॉन्ट कलर वो आप कर दो ये ग्रीन वाला। ठीक हो गया, उसका कलर ग्रीन हो जाएगा, और इसको हम हीरो सेक्शन के अंदर नहीं लगाते। अगर कहीं भी मुझे हाईलाइट करना होगा तो मैं सिर्फ इस क्लास का इस्तेमाल कर लूँगा, ताकि मुझे बार बार जो है ना वो सिलेक्ट ना करना पड़े। ठीक हो गया, वहाँ पर सेव किया तो ये मेरे पास इस तरह से लग गया। उसके बाद हमारे पास सारा इसके अंदर पी का टैग, यहाँ पे दूंगा हीरो सेक्शन के अंदर मेरे पास पी का टैग है, उसको दूंगा मैं यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ 600 पिक्सल। अच्छा, उसके बाद दूंगा इसको मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, और लेफ्ट राइट से कर दूंगा ऑटो, ताकि मेरे पास कंटेंट सेंटर में रहे। फिर उसको दूंगा फ़ॉन्ट साइज़, इसको दे दूंगा मैं 16 पिक्सल। 16 पिक्सल देने के बाद इसका फ़ॉन्ट कलर हम थोड़ा सा लाइट ग्रे कर देंगे, जिसके अंदर मैं AAA लिख दूंगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास जो वो तस्वीर है वो इस तरह से नज़र आने लग गई। अच्छा, आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी कि हमने किस तरह से एक टैग को स्टाइल करना है।
किस तरह से पी के टैग को स्टाइल करना है और बाकी चीज़ों को हमने किस तरह से स्टाइल करना है। उसके बाद हमारे पास आ गया ये बटन। अब इस बटन को स्टाइल करेंगे तो यहाँ पे लिखूँगा हीरो सेक्शन, और जो हीरो सेक्शन है उसके अंदर जो बीटीएन वाली क्लास है उसको सिलेक्ट कर दो। अगर ये ना करो तो आप डायरेक्ट बीटीएन भी लिख सकते हो, ताकि हर बटन के ऊपर मेरे पास सेम स्टाइल हो। अब बटन के ऊपर जो बैकग्राउंड कलर है वो आप लगा दोगे, जो हमारा मेन कलर चलता आ रहा ग्रीन वाला वो लगा दिया। उसके बाद दूंगा मैं इसको हाइट, सॉरी हाइट नहीं, इसको दूंगा पैडिंग। पैडिंग इसको दूंगा टॉप और बॉटम से 12 पिक्सल और लेफ्ट राइट से दूंगा 25 पिक्सल। वो देने के बाद मैं इसको दूंगा बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस इसको मैं दूंगा 4 पिक्सल। 4 पिक्सल देने के बाद इसका जो फ़ॉन्ट कलर है वो मैं कर दूंगा ब्लैक वाला। तो ब्लैक इसके अंदर मैं यूज़ करूंगा फुल ब्लैक, जिसे हम 000 बोलते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद इसका फ़ॉन्ट वेट, तो यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट इसको कर दूंगा यहाँ पे बोल्ड। ठीक हो गया। फिर डिस्प्ले इसका बाहर कर देंगे इनलाइन ब्लॉक, और इनलाइन ब्लॉक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास इसको पहले सेव करके चेक करते हैं कि किस तरह से आ रहा है मेरे पास। तो ये मेरे पास आ गया, बोटस नहीं आ गया, साथ में इसको इनलाइन ब्लॉक भी लगा दिया, और ऑलमोस्ट हमने बटन को सही से जो है ना वो स्टाइल कर लिया जिस तरह से। अब इसके अंदर हम अगर यहाँ पे देखें तो हल्का सा होवर इफेक्ट है। अब सेम इस तरह का आप होवर इफेक्ट इसके ऊपर लगा सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, बीचन को सिलेक्ट करूँगा, और साथ इसको तुम थोड़ा सा ऊपर से भी नीचे कर लेते हैं, मार्जिन टॉप इसको लगा देते हैं, उसको कर दे रहे हैं 10 पिक्सल। ठीक है, तो थोड़ी सी स्पेस ऊपर से बन जाए। फिर इसको दे देंगे हम ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन इसको हम देते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड और 0.3 सेकेंड, यही सब ठीक हो गया। और साथ में इसको लगा देंगे, जब बीटीएम के ऊपर होवर करें और देन क्या करो, देन सिंपली आप जो बैकग्राउंड कलर है वो थोड़ा सा लाइट कर दो। अब पहले हमारे पास इसका और कलर है, अब यहाँ पे दूंगा बैकग्राउंड कलर, और इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे 00 CF और 6A। ठीक है, अगर आपको इस तरह से ना समझ आए तो आप यहाँ पे भी इसको क्लिक करके यहाँ पे इसका जो को डार्क कलर है उसमें जा सकते हो। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि हमने हीरो सेक्शन को किस तरह से क्रिएट करना है। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका जो अबाउट इन्फो वाला सेक्शन है वो, लेकिन उससे पहले हम इसको थोड़ा सा जो स्टाइल है सेम उस तरह से कर लें। साथ में फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो भी अप्लाई कर लें, क्योंकि अभी फ़ॉन्ट फैमिली के बगैर ना बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। और साथ में बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो भी हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कम कर देते हैं ब्लैक। इसके अंदर जब मैं ब्लैक यूज़ करूँगा वो मैं यूज़ करूँगा 0F और 0F। ठीक है, ताकि हमारे पास ब्लैक किस टाइप हो, फुल ब्लैक ना हो। अगर 000 लगा देंगे तो हमारे पास बन जाएगा फुल ब्लैक, और इसके बगैर हमारे पास होगा थोड़ा सा नॉट ब्लैक। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास आ गया नीचे बोर्ड सेक्शन, और इसके साथ आ गया हमारे पास इसकी फ़ॉन्ट फैमिली। तो फ़ॉन्ट फैमिली के लिए आ जाऊँगा मैं गूगल के ऊपर, और यहाँ पे लिखूँगा मैं गूगल फ़ॉन्ट्स। ठीक है, और इसके लिए मुझे अगेन नेट कनेक्ट करना पड़ेगा, जो है हमने स्टार्ट में डिस्कनेक्ट करा था, ताकि जो गूगल फ़ॉन्ट है वो हम बड़ी आसानी से लगा सकें। अब गूगल फ़ॉन्ट को लगाने के लिए हम सिंपली गूगल फ़ॉन्ट लिखने के बाद जो पहले वाली जो वेबसाइट है इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे, और यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल फ़ॉन्ट्स आ जाएंगे, लेकिन हमने सिर्फ लगाना है पोपिन को। ठीक हो गया। तो मैं पहले वाला जो कुल मैंने सेलेक्ट करा हुआ है, जिसको मैं यहाँ से कर देता हूँ रिमूव ऑल। आप जब आओगे तो आपके पास इस तरह से फ़ॉन्ट्स आ रहे होंगे, तो आप अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूँगा पोपिन। ठीक हो गया। बड़ा मशहूर फ़ॉन्ट है, बहुत ही प्यारा फ़ॉन्ट है, आप इस पे यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, बहुत ही सिंपल रे के अंदर। ठीक हो गया। सिंपल इसके ऊपर आपने गेट फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको लिखा हो गेट एम्बेडेड कोड, इसके ऊपर क्लिक कर दो। फिर आपके पास ये आ रहा है वेब के अंदर या इंपोर्ट, आप सिंपली इंपोर्ट के अंदर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आ जाओ जहाँ पे, और आ जाओ स्टाइल और CSS के अंदर। ठीक है, यहाँ में इसको लिख दो। यहाँ पे इसको लिखा, फिर आपको ये वाली फ़ॉन्ट फैमिलीज़ आ रही हैं। अब सिंपली इस फ़ॉन्ट फैमिली को कॉपी कर लो, यहाँ पे से इस लाइन को कॉपी करो और इसको आप लगा दो यहाँ पर, ताकि पूरी बॉडी के ऊपर ये वाला फ़ॉन्ट लग जाए। अब वैसे तो फ़ॉन्ट लगाने का बड़ा ही परफेक्ट तरीका है कि आप इसको हर एक को अलग-अलग तरीके से लगाओ, लेकिन चलो कोई बात है। अच्छा, यहाँ पे हमने टेक्स्ट डेकोरेशन ना करा, और इसको हम ख़त्म करते हैं यहाँ तक। ठीक है, ये वाला अब ऑलमोस्ट हमारा जो सेक्शन है सेम उसी तरह से आ रहा है। ठीक है, कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है, सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस का फ़र्क है। वो आप चाहे BR का टैग लगा दो, या चाहे आप जो स्पैन का टैग है आपका ये वाला, इसको आप बल्कि इसको आप ना लगाओ। ठीक है, MA वाले को लगाना है तो इसको हम थोड़ा सा मार्जिन टॉप लगा देते हैं 10 पिक्सल। ठीक है, चाहे ये लगा लो या चाहे आप वैसे स्पेस क्रिएट कर दो। ठीक होगा।
फिर अब आपको ये बाबर अली वाला टेक्स्ट जो है हमारे पास साइड बार के अंदर प्रोफाइल और ये H2 वाला, इसको भी हम कर देंगे टेक्स्ट लाइन सेंटर, ताकि हमारे पास सेंटर में आ। और एक दफ़ा इसकी पैडिंग हम हटा देते हैं यहाँ पे। अच्छा बल्कि सॉरी, हमने इधर लगाया हुआ था, हम उधर उसके ऊपर वाला डाल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये स्पैन टैग के अंदर हमने UI UX जो है ना वो लिखा हुआ था, तो मैं फ़िलहाल सिंपली आ जाऊँगा कोड के अंदर, और जहाँ हमने MA लिखा हुआ है, इस MAP के टैग के अंदर है, इसको हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा हमें जो ना ये पी का टैग जो है वो भी अच्छा नज़र आए। तो यहाँ पे मैं आ जाऊँगा स्टाइल के अंदर, वो सिंपली स्टाइल, और इसको मैं दे दूँगा यहाँ पे मार्जिन। मार्जिन इसको दे देता हूँ यहाँ पे 5 पिक्सल और 0। ठीक है। और इनके दरमियान भी स्पेस कंप्लीट होगी। इस तरह से बहुत ही सिंपल वे के अंदर हमने जो सेक्शन है वो क्रिएट कर लिया, और साथ में जो जो हेडर सेक्शन है वो भी हमने क्रिएट कर लिया। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारा अबाउट मी वाला सेक्शन। अब हम क्रिएट करेंगे अबाउट मी वाले सेक्शन को। अच्छा, अब आ जाएंगे हम अपने अबाउट अस सेक्शन के अंदर। तो अब हमने ना अपने मेन के अंदर ही रहना है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसके नीचे आ जाऊँगा और यहाँ पे एक और सेक्शन ले लूँगा यहाँ पे, और इसको हम क्लास लगा देंगे अबाउट। समझे? अबाउट अस, या आप जो भी नाम देना चाहो वो आप दे सकते हो। मैं इसको दूंगा अबाउट सेक्शन डैश सेक्शन, और आईडी इसका हम दे देंगे अबाउट। ठीक हो गया। अब इसके अंदर सिर्फ मैच, अब इसके ना फिर ऑटो सजेशन ऑन है, तो मैं नेट अगेन ऑफ करने लगा हूँ। ठीक है। ऑटो सजेशन होगी ना तो मैं तो कोड जल्दी जल्दी लिख लूँगा, लेकिन आपके लिए समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं दरअसल कोडिंग समझाना मकसद है, ना कि कोडिंग करना। ठीक है। तो मैं इसको भी हटा देता हूँ, उसको भी हटा दिया, और इसको ठीक है ना। अच्छा, अब H2 के टैग के बाद एक एमडी भी लेंगे, जिसको मैं क्लास लगा दूंगा अबाउट डैश इन्फो, अबाउट इन्फो। अब इस अबाउट इन्फो के अंदर हम लेंगे एक और डिव, जिसको मैं क्लास लगा दूंगा इन्फो ब्लॉक, कि ये मेरा इन्फो ब्लॉक है। अब इन्फो ब्लॉक के अंदर मैं लूँगा एक स्ट्रॉन्ग का टैग। ठीक है। जहाँ मैं लिखूँगा मैं स्ट्रॉन्ग, और इस स्ट्रॉन्ग के अंदर मैं लिख दूंगा नेम जहाँ पे। ठीक है। और इसके बाद मैं लिख दूंगा इसका नाम, मतलब जिस तरह से नेम मैंने लिखा और मैंने लिख दिया बाबर अली। ठीक हो गया। और ये मैंने लिव क्लोज करी। अब इसको मैं यहाँ से कट करके थोड़ा सा अलाइन कर लूँगा, ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी मैनेजेबल वे में नज़र आए। ठीक हो गया। इस तरह से हमने इन्फो ब्लॉक लगाया, इन्फो ब्लॉक के अंदर हमने लगा दिया एक स्ट्रॉन्ग का टैग, और उसके साथ हमने लिख दिया बाकी सारी चीज़ें। फिर इसी को मैं कॉपी कर लूँगा। अब इंस्टेड ऑफ नेम मैं यहाँ पे कर दूँगा एज, और यहाँ पे मैं अपनी एज प्रिंट कर देता हूँ 25। फिर इसको कॉपी पेस्ट करा। फिर उसके बाद मैं लिख दूंगा इसके अंदर अपनी एजुकेशन, तो मैं लिख देता हूँ BSc सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और साथ में मैं लगा दूंगा इसको क्वालिफिकेशन, जो इसका लेबल है क्वालिफिकेशन। ठीक हो गया। फिर उसके बाद इसको कॉपी पेस्ट कर लूँगा। अब इंस्टेड ऑफ क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन का क्यू बड़ा कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद मैं लिख दूंगा इसके अंदर पोस्ट, कि पोस्ट इसकी क्या हो। तो पोस्ट के बाद इसको दूंगा फ्रंट एंड डेवलपर या बैक एंड डेवलपर। तो मैं वैसे तो फुल स्टैक हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फुल स्टैक डेवलपर। ठीक हो गया। जी लिखा। फिर इसको कॉपी पेस्ट करा, और उसके बाद मैं दूंगा इसको लैंग्वेज, कि लैंग्वेज मुझे कौन कौन सी आती है, तो यहाँ पे लूँगा लैंग्वेजेस। ठीक हो गया। लैंग्वेजेस, तो लैंग्वेजेस मैं उर्दू और पंजाबी साथ इंग्लिश, तो हम साथ में ऐड कर देंगे कि कौन कौन सी जी जो लैंग्वेजेस हैं वो आती हैं। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा इंग्लिश, फिर उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे पंजाबी, और फिर हम लिख देंगे उर्दू। ठीक हो गया। अभी हमारे पास एक डिव कंप्लीट हो गई, जिसके अंदर हमारे पास अब बोर्डिंग फुल है सेक्शन आ गया। उसके बाद हम एक और इसके अंदर सेक्शन देंगे, जहाँ पे ये हमारे पास बन गया अबाउट इन्फो वाला। अब अबाउट इन्फो के बाद हम दे देंगे इसको एक और सेक्शन, जिसको हम नाम दे देंगे स्टेट। यहाँ मैं सिंपली एक ऑडियो लेता हूँ, जिसको मैं क्लास लगा देता हूँ स्टैट्स, और इस स्टैट्स के अंदर मैं लिखूंगा कि ऑडियो, जिसको मैं दूंगा स्टैट डैश बॉक्स, स्टैट बॉक्स है यहाँ पे। अब स्टैट बॉक्स के अंदर मैं दूंगा इसको सबसे पहले अगेन एक्सपीरियंस, जिस तरह से मैं 6 ईयर एक्सपीरियंस लिख देता हूँ। उसके बाद BR का टैग। ठीक है। और BR का टैग लिखने के बाद मैं दूंगा एक स्मॉल का टैग
यहाँ के, और स्मॉल टैग के अंदर लिख दूंगा ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ईयर्स एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। ठीक हो गया, ये हमने लिखा। फिर इसको कॉपी पेस्ट किया और मैं इसको दूंगा प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, यहाँ पे दूंगा प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड। ठीक है, फिर इसको कॉपी पेस्ट कर लूंगा और फिर मैं इसके बाद प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड पे कर दूंगा हैप्पी क्लाइंट्स। फिर कॉपी पेस्ट कर लूंगा, अब हैप्पी क्लाइंट्स के बजाय मैं लिख दूंगा यहाँ पे कि अवार्ड फंड्स, अवार्ड वॉन्स, ये कितने मुझे अभी तक अवार्ड मिले हैं। ठीक है, पैसे तो कोई नहीं मिला, लेकिन फिलहाल यहाँ पे लिख देते हैं कि 10 से ज़्यादा अवार्ड मिल गए हैं। ठीक है, हैप्पी क्लाइंट्स मेरे कितने हैं, ये 50 प्लस कर देते हैं इसको। प्रोजेक्ट कंप्लीटेड मैं कर देता हूँ 100 प्लस, या चलो 80 प्लस कर देते हैं। ठीक हो गया, बाकी सारी चीज़ें वैसे रहने देते हैं। सेव करा, ये सारी डिटेल मेरे पास आ गई। ठीक हो गया, अब इसको हमने एक अच्छे वे के अंदर प्रेजेंट कर दिया। अब हमने इसको थोड़ा सा स्टाइल करना है। अब स्टाइल के अंदर क्या चीज़ें हैं, अब सेम अगेन जो आपका बोर्ड इन्फो है, बोर्ड सेक्शन उससे स्टार्ट करोगे तो ये हमारे पास बोर्ड सेक्शन है। उसकी यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, इसकी क्लास को यहाँ से कॉपी करा, यहाँ पे कॉपी करा, आ जाऊँगा स्टाइल और सीएसएस के अंदर, और यहाँ पे इसको मैं डिफाइन करूँगा बोर्ड सेक्शन। और अबाउट सेक्शन को पहले लगा दूंगा पैडिंग, पैडिंग्स को लगा दूंगा 60 पिक्सल टॉप बॉटम से, लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल। ठीक हो गया, उसके बाद लिखूंगा अबाउट सेक्शन, और अबाउट सेक्शन के अंदर मेरे पास है H2 का टैग, उसको सिलेक्ट करा, इसका दूंगा मार्जिन बॉटम, और मार्जिन बॉटम इसको दूंगा मैं यहाँ पे 30 पिक्सल। ठीक है, 30 पिक्सल देने के बाद मैं इसको दूंगा यहाँ पे कलर, और कलर इसका मैं कर दूंगा यहाँ पे ग्रीन। ठीक हो गया, ग्रीन करने के बाद इसका मैं दूंगा यहाँ पे टेक्स्ट लाइन, वो मैं कर दूंगा इसका सेंटर, ताकि टेक्स्ट मेरे पास आ जाए सेंटर के अंदर। ठीक हो गया, उसके बाद मेरे पास आ गया बोर्ड इन्फो वाला सेक्शन, ये वाला, इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करा, स्टाइल और फेसेस में आया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे बोर्ड इन्फो, अब बोर्ड इन्फो में कर दूंगा यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स, फ्लैक्स रैप इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे रैप, और गैप इसका कर दूंगा यहाँ पे मैं 20 पिक्सल। ठीक है, और जस्टिफाई कंटेंट इसका मैं कर दूंगा यहाँ पे सेंटर, और फिर इसको कर दूंगा मैं मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम इसको दे देते हैं 40 पिक्सल। ठीक हो गया, अब ये हम इनका हमने थोड़ा सा बेहतर वे के अंदर स्टाइल कर दिया। अब उसके बाद जितने हमारे पास इन्फो ब्लॉक्स हैं पहले इसको आएंगे, तो ये हमारे पास सिस्टम से आ रहा है। अब उसको इसके अंदर जो इन्फो ब्लॉक है ना, ये हमारे पास आ गया इन्फो अबाउट इन्फो, और ये हमारे पास आ गया इन्फो ब्लॉक। अब इन्फो ब्लॉक में सेलेक्ट करता हूँ। ठीक हो गया, अब आगे यहाँ के स्टाइल और सीएसएस के अंदर अब मैं यहाँ दूंगा जो अबाउट हमारे पास इन्फो है ना, इसके अंदर जो हमारे पास आ गया इन्फो ब्लॉक, उसको सिलेक्ट कर लो। सबसे पहले उसका बैकग्राउंड कलर, तो मैं इसको बैकग्राउंड कलर लगाऊंगा। तो इसका बैकग्राउंड कलर ऑलरेडी हमने एक कलर यूज़ कर रहे हैं, ये वाला कलर इसको साइन कर देते हैं। फिर उसके बाद मैं कर देता हूँ इसको पैडिंग, पैडिंग इसको मैं कर दूंगा 15 पिक्सल टॉप बॉटम से, और लेफ्ट राइट से इसको कर देंगे 20 पिक्सल। वो करने के बाद इसको दूंगा बॉर्डर रेडियस, वो कर दूंगा 5 पिक्सल, ताकि थोड़ा सा बॉर्डर हमारे पास राउंडेड रहे। फिर इसका मैं कर दूंगा यहाँ पे कलर, तो कलर के अंदर मैं इसको दे दूंगा यहाँ पे CCC कलर। ठीक हो गया, उसके बाद दूंगा इसको मिनिमम हाइट, जिसकी मिनिमम हाइट कितनी हो, तो मिनिमम विड्थ, तो मिनिमम विड्थ इसको कर देता हूँ 200 पिक्सल। ठीक है, सेव करा, तो ये हमारे पास थोड़े से बेहतर वे के अंदर स्टाइल हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं स्टैट्स। ठीक है, अब सेम मैं यहाँ पे नीचे आऊँगा और यहाँ पे लिखूंगा स्टैट को, और स्टैट को सिंपली मैं दे दूंगा पहले डिस्प्ले फ्लैक्स, ताकि सारा इसका एलिमेंट हमारे पास एज अ फ्लैक्स बॉक्स आ जाए। फिर उसके बाद दूंगा इसको जस्टिफाई कंटेंट, वो इस्तेमाल कर दूंगा यहाँ पे सेंटर के अंदर, सेंटर के अंदर करते ही मैं इसको ढूंढूंगा गैप, गैप इसका कर दूँ मैं यहाँ पे 25 पिक्सल, और साथ में फ्लैक्स रैप इसको दे देता हूँ यहाँ पे मैं रैप, फ्लैक्स रैप। तो ये मेरे पास रैप हो यहाँ पर, और आई थिंक स्टेट की जो क्लास है वो सही नहीं है, इसलिए मैं स्टेट्स देखा हुआ स्टैट्स, इधर मैं कर दूंगा स्टैट्स। ठीक है, ये मेरे पास जो प्रोजेक्ट्स है वो इस तरह से आ गया। ठीक हो गया, उसके बाद मेरे पास आ जाता है स्टैट बॉक्स, तो इसको मैं सेम उसी तरह से मैं आ जाऊँगा स्टैट बॉक्स के अंदर, इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद इधर आ जाऊँगा, और यहाँ पे लिखूँगा मैं डॉट स्टैट बॉक्स, और जो स्टैट बॉक्स है वो मेरे पास उसका बैकग्राउंड कलर हो जाए सेम वही वाला जो हम पहले ऑलरेडी लगा रहे हैं, ये 1 वाला। उसके बाद मैं दूंगा इसको पैडिंग, पैडिंग इसको दूंगा मैं 25 पिक्सल, और 25 पिक्सल देने के बाद इसको दूंगा मैं बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर लेफ्ट जो है वो इसको दूंगा 5 पिक्सल, और सॉलिड
यहाँ पे, और सॉलिड के साथ इसके जो मैं कलर है वो लगा दूंगा ग्रीन। फिर उसको दूंगा यहाँ बॉर्डर रेडियस, वो इसको कर दूंगा यहाँ पे 5 पिक्सल। ठीक है, और मिनिमम विड्थ मैं इसको दे दूंगा यहाँ पे 120 पिक्सल। ठीक हो गया, 120 पिक्सल। और फिर इसको दूंगा मैं यहाँ पे टेक्स्ट लाइन सेंटर, और फिर इसको दूंगा यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ को दे दूंगा यहाँ पे 18 पिक्सल। 18 पिक्सल देने के बाद इसको दूंगा मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट इसका दे दूंगा यहाँ पे बोल्ड। और फिर इसको दूंगा यहाँ पे कलर, तो कलर फिर अगेन इसका मैं रख दूंगा ग्रीन। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास जो हमारा था स्टैट वाला सेक्शन वो भी क्रिएट हो गया। अब उसके बाद इसका मैंने कुछ कलर चेंज करना, तो यहाँ दूंगा मैं स्टैट बॉक्स, और स्टैट बॉक्स के अंदर जितने भी मेरे पास स्मॉल वाला टैग है उन सब का जो कलर है वो कर दो आप लाइट। तो ये लाइट के अंदर मैं यूज़ कर रहा हूँ CCC वाला कोड, इस या AAA वाला, तो मैं ये AAA वाला यूज़ कर लेता हूँ, ऐसे थोड़ा सा मैं कंटेंट जो है ना वो और तरह से नज़र आए। इस बार डिस्प्लेस कर दूंगा ब्लॉग, ताकि ये मेरे पास एज अ ब्लॉग शो हो, और इसके ऊपर मैं हर तरह की जो पैडिंग है या मार्जिन है वो सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकूँ। फिर फ़ॉन्ट साइज़ को दे देता हूँ 13 पिक्सल, ताकि थोड़ा सा मेरे पास छोटा हो जाए। और साथ में इसको दूंगा मैं यहाँ पे मार्जिन टॉप, और मार्जिन टॉप इसको दे दूंगा मैं यहाँ पे 5 पिक्सल। ठीक हो गया, ये मेरे पास थोड़े से इस तरह से स्टाइल हो गया। उसके बाद हमारे पास जाता है एजुकेशन वाला सेक्शन। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी कि हमने इसके अंदर बोर्ड वाला सेक्शन भी क्रिएट कर लिया। फिर हमारे पास आता है ये सिर्फ माई एजुकेशन वाला सेक्शन। अब माई एजुकेशन वाला सेक्शन जो है वो भी स्टाइल करना इज़ वेरी इजी, बस आपने थोड़ी सी चीज़ों का ख्याल रखना है। यहाँ पे आ जाएंगे, और पहले इसके ऊपर मैं कमेंट लगा देता हूँ कि ये मेरा अबाउट सेक्शन था, मैं इसको लूँगा अबाउट सेक्शन। ठीक हो गया, अब इसी को कॉपी करके मैं नीचे ले आऊँगा यहाँ पे, और इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे, ये मेरे पास है एजुकेशनल वाला सेक्शन। ठीक हो गया, अब एजुकेशन के अंदर क्या है कि सेम उसी तरह से हम एक डिव लेंगे। ठीक है, और उसी डिव के अंदर हमने सारा कंटेंट ही लगाना है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा इस सेक्शन के अंदर, यहाँ पे सेक्शन, और ये जो सेक्शन है इसको मैं आईडी लगा दूंगा एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन लगा दी, और इसको मैं जो क्लास लगाऊंगा वो भी लगाऊंगा एजुकेशन डैश सेक्शन। ठीक है, और एजुकेशन सेक्शन के बाद मैं दूंगा H2 का टैग, और इस टैग H2 के अंदर लिख दूंगा मैं यहाँ पे माई एजुकेशन। ठीक हो गया, अब माई एजुकेशन लिखने के बाद मैं इसके अंदर लूँगा एक और डिव, जिस डिव को मैं क्लास लगा दूंगा यहाँ पे डॉट टाइम लाइन। ठीक है, और इस टाइम लाइन के अंदर मैं दूंगा सबसे पहले अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ, मेरे पास एक ये सर्कल आ रहा है। ठीक है, और साथ में मेरे पास आ रहा है ये कंप्लीट O लेवल प्रोजेक्ट। अब टाइम लाइन के जो हमारे पास टाइम लाइन है इसके अंदर दूंगा मैं टाइम लाइन आइटम, यहाँ पे डिव दी, और इसको नाम दूंगा टाइम लाइन आइटम। ठीक है, और टाइम लाइन आइटम जो है वो मैं इसके अंदर एक सिर्फ सर्कल ऐड कर लूँगा, जिसके लिए मैं स्पैन का टैग यूज़ करके इसको क्लास लगा दूंगा सर्कल ले दिया। और अब उसके बाद मैं लूँगा एक और डिव, और ये जो डिव है इसको मैं क्लास लगा दूंगा कंटेंट। ठीक है, अब इस कंटेंट के अंदर मैं लूँगा एक H3 का टैग, और H3 के अंदर मैं लिख दूंगा यहाँ पे कंप्लीटेड, यहाँ पे 0 लेवल। ठीक हो गया, कंप्लीटेड 0 लेवल। और इसके बाद मैं लूँगा एक P का टैग। ठीक है, और इस P टैग के अंदर मैं लूँगा एक पैराग्राफ। ठीक है, तो वो इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, यहाँ मेरे पास ऑलरेडी लगा हुआ है, इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सब होगा यहाँ। ठीक है, अब ये टाइमलाइन हमारे पास आ गई, तो मैं अब इसी को ना डुप्लीकेट कर लूँगा बार बार, ना कि मैं हर दफ़ा जो अगेन अगेन लिखूँगा। तो मैं टाइमलाइन आइटम इसको यहाँ से कॉपी करा, यहाँ सेकंड, और ये था। ठीक हो गया, अब कंटेंट हर एक के अंदर डिफरेंट डिफरेंट होगा। जिस तरह से ये मेरे पास थर्ड बार है, तो इसके अंदर मैं लिख दूंगा FSC इन कॉलेज। ठीक है, और बाकी दोनों को मैं वैसे रहने दूंगा। ठीक है, क्योंकि हमारा भी जो बेसिक मकसद है वो स्टाइलिंग है, ना कि इसके ऊपर हमने वो ना टाइम लगाए रखना है। कंटेंट आप जैसे भी लिख लो, ठीक है, उसको आप डुप्लीकेट कर लो, और कंटेंट आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। अब आ जाएंगे एजुकेशन सेक्शन के अंदर, इसको कॉपी करा, स्टाइल और CSS के अंदर आऊँगा, और जहाँ पे लिख लूँगा मैं एजुकेशन सेक्शन, और इसके ऊपर मैं कमेंट भी कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एजुकेशन सेक्शन आ गया। अब एजुकेशन वाला जो सेक्शन है इसको भी हम सेम उस तरह से पैडिंग लगाएंगे, टॉप बॉटम से 16 पिक्सल।
यहाँ पैडिंग इसको लगाई 16 पिक्सल टॉप बॉटम से, और लेफ्ट राइट से इसको हम लगा देंगे यहाँ पे 20 पिक्सल। उसके बाद हमारे पास आ रहा है इसके अंदर भी H2 का टैग, चूंकि हम एक ही स्टाइलिंग दे रहे हैं तो मैं सेम उसको भी यहाँ पे लिखूंगा। एजुकेशन सेक्शन के अंदर जो H2 का टैग है उसका टेक्स्ट लाइन कर दो भाई सेंटर, और साथ में उसको लगा दो कलर। तो कलर भी सेम जो हम ऑलरेडी यूज़ करते आ रहे हैं ग्रीन, वो वाला उसके ऊपर लगा देंगे। फिर उसको मार्जिन बॉटम दे देंगे कि बॉटम से स्पेस हो 40 पिक्सल की। फिर उसके बाद हमारे पास जाता है टाइम लाइन, ठीक है। उसको सेव करेंगे तो एजुकेशन हमारे पास इस तरह से आ जाए। फिर हमारे पास जाती है टाइम लाइन, तो मैं यहाँ भी लिखूंगा टाइम लाइन। उसको लास्ट पहले कॉपी कर लेंगे ताकि हमारी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक मेरी बहुत होती है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टाइम लाइन। टाइम लाइन को दे दूंगा पोजीशन यहाँ पे रिलेटिव, और साथ में इसको दे देंगे यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल। ठीक हो गया। वो देने के बाद मैं आ जाऊँगा टाइम लाइन आइटम के ऊपर, वापस आया और यहाँ पे आ गया टाइम लाइन आइटम। इसके यहाँ से कॉपी करा, स्टाइल और सीएसएस के अंदर आया और यहाँ दूंगा टाइम लाइन आइटम। अब ये जो टाइम लाइन आइटम है ना, इसको लगा दूंगा मैं डिस्प्ले फ्लैक्स, और साथ से इसको लगा दूंगा अलाइन आइटम फ्लैक्स स्टार। ठीक हो गया। फ्लैक्स स्टार के साथ में इसको लगा दूंगा गैप। गैप इसको लगा दूंगा मैं 15 पिक्सल का। 15 पिक्सल का गैप देने के बाद उसको लगा दूंगा मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल, और साथ में इसको लगा दूंगा पोजीशन रिलेटिव। ठीक हो गया। मैंने गैप हल्का सा लगा दिया। फिर इसके बाद हमने ना इसके साथ एक एक सर्कल लगाया हुआ है, तो सेम इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे, ठीक है। इसको मजीद आप ना मार्जिन लेफ्ट भी लगा के थोड़ा सा, सॉरी बॉर्डर लेफ्ट भी लगा सकते हो। इसको बॉर्डर लेफ्ट 2 पिक्सल सॉलिड, और ये ग्रीन वाला एक दफ़ा लगा के आप क्या कर सकते हो कि थोड़े से अगर आपकी स्टाइलिंग डिफरेंट आती है तो ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने टाइम लाइन भी लगा दी। उसके बाद यहाँ पे लूँगा मैं टाइम लाइन, जो हमारे पास टाइम लाइन आ रही है, टाइम लाइन आइटम आ रही है। फिर उसके अंदर जो हमारे पास सर्कल वाली डिव आ रही है उसको सिलेक्ट करा। उसको सिलेक्ट करने के बाद उसकी मैं विड्थ दूंगा 15 पिक्सल, सेम उसको हाइट दे देंगे 15 पिक्सल, और फिर इसको लगा दूंगा मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर सेम उसका हम यहाँ पे ग्रीन लगा देंगे। ग्रीन लगाने के बाद इसको लगा दूंगा बॉर्डर रेडियस 50%, ताकि ये हमारे पास एक सर्कल बन जाए छोटा सा। ठीक हो गया। जब सर्कल बन गया फिर इसको हम लगा देंगे मार्जिन बॉटम, ताकि नीचे से थोड़ा सा ऊपर हो जाए। तो या इसको मार्जिन टॉप लगा के माइनस में भी लगा सकते हैं। तो मार्जिन टॉप इसको लगा देता हूँ मैं -8 पिक्सल। ठीक हो गया यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा ऊपर आ गया। अब इसको थोड़ा सा हम लेफ्ट भी कर सकते हैं। इस शीट में यहाँ से कॉपी पेस्ट करके और इसको कर देता हूँ यहाँ पे मैं मार्जिन लेफ्ट। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास जो इसकी टाइम लाइन है वो आ गई। ठीक हो गया। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आई होगी कि हमने इस सर्कल को किस तरह से बनाया है। फिर उसके बाद हमारे पास आ रहा है जो H3 का टैग, उसको हम थोड़ी सी स्पेस दे लेंगे। यहाँ मैं सिंपली सिलेक्ट करूँगा टाइम लाइन को, कि मतलब जो टाइम लाइन वाली आइटम है मेरे पास, यहाँ पे डॉट टाइम लाइन आइटम, और जो टाइम लाइन आइटम है इसके अंदर जो मेरे पास कंटेंट वाली डिव है उसके अंदर जो H3 का टैग है। ठीक है। सेव बल उसको सिलेक्ट करो। उसको सिलेक्ट करने के बाद उसका जो कलर है वो आप लगा दो मेन ग्रीन वाला कलर, और फिर साथ में उसका मार्जिन बॉटम जो है वो लगा दो उसको मैं 5 पिक्सल। ठीक है, ताकि थोड़ी सी इनके दरमियान स्पेस हो जाए। तो इस तरह से हमने बहुत ही सिंपल वे के अंदर बड़ी प्यारी सी जो टाइम लाइन है वो क्रिएट कर ली। अब इसके ऊपर मजीद आप थोड़ी सी क्रिएटिविटी लेके आना चाहो तो इट्स टोटली अप टू यू, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। ये हमारे पास एजुकेशन वाला सेक्शन भी आ गया। अब एजुकेशन के बाद हमारे पास रह जाता है ये वाला पोर्टफोलियो वाला सेक्शन। अब पोर्टफोलियो वाला सेक्शन जो है उसके अंदर सिर्फ हमारे पास जो ज़्यादा हैं वो तस्वीरें हैं। ठीक है। फिर बस हम एक डिव लगाएंगे, फिर बाकी हम जो सेक्शन लगाएंगे, फिर उसके बाद अपनी जो है ना तस्वीरें उनको मैनेज करेंगे। एजुकेशन वाला सेक्शन हमारे पास यहाँ पे एंड हुआ। इसके फ़ौरन बाद हम एक और ले लेंगे सेक्शन, जिसको मैं नाम दे दूंगा कि ये मेरे पास है पोर्टफोलियो सेक्शन। ठीक है। इसके अंदर मेरे पास जो पोर्टफोलियो है वो आएगा इसका। ठीक है। पोर्टफोलियो सेक्शन। अब इसी जो पोर्टफोलियो सेक्शन है ना, इसके अंदर दूंगा मैं एक सेक्शन का टैग, सेक्शन जिसको मैं आईडी लगा दूंगा यहाँ पे पोर्टफोलियो, और साथ में इसको मैं लगा दूंगा क्लास भी पोर्टफोलियो डैश सेक्शन। ठीक हो गया। यहाँ पे फोटोशॉपिंग। अच्छा, अभी जो सेक्शन हमारे पास आ रहा है ना, इस सेक्शन के अंदर दूंगा मैं H2 का टैग, जिसको मैं नाम दे दूंगा माई पोर्टफोलियो।
ठीक है, यहाँ पे आऊँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा माई पोर्टफोलियो लिखा हुआ। अब ये माई माई पोर्टफोलियो के बाद मैं एक ले लूँगा पोर्टफोलियो ग्रिड। यहाँ पे एक मल्टी लूँगा जिसको नाम दे दूँगा पोर्टफोलियो डैश ग्रिड। अब ये जो पोर्टफोलियो ग्रिड है हमारे पास, इसके अंदर दूंगा एक मैं डिव जिसको क्लास लगा दूंगा पोर्टफोलियो डैश आइटम। ठीक हो गया। इसके अंदर अब ले लूंगा एक इमेज का टैग यहाँ पे, और इस इमेज के टैग के यहाँ पे दूंगा मैं क्लास, यहाँ पे इमेजेस इमेजेस के अंदर मैं दे देता हूँ यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये इमेज आ गया। इमेजेस के अंदर ये मेरे पास आ गया 1 2 3, जिस तरह से आप इसकी रेशियो लगाना चाहें। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम 1। ठीक है, तो ये मैं फिर आ गई तो 1 मैं नहीं लगाता, मैं यहाँ पे लगाता हूँ 2, ताकि मेरे पास सिर्फ जो पोर्टफोलियो वाला सेक्शन है वो है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये इमेज इमेज के बाद मैं इसको दूंगा एक टी का टैग जिसके अंदर दूंगा इसको कैप्शन। तो इसको मैं क्लास लगा दूंगा कैप्शन। अब कैप्शन के अंदर मैं लिख दूंगा रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्सिव ई डैश कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, कि ये हमारे पास जो ई कॉमर्स वेबसाइट है वो है। अब इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ 3 4 5 6। ठीक है, और अगर यहाँ भी मैं आऊँगा तो ये बस क्या है 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो मेरे पास जितनी भी है ना इमेजेस वो सारी मैं लगा दूंगा यहाँ। इंस्टेड ऑफ 2 मैं यहाँ पे इसको 3 कर देता हूँ। अब इसको यहाँ पे 4 कर देते हैं, और फिर मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे यहाँ पे इसको चेक करते हैं हमारे पास और कौन से 4 के बाद 4 और 5 हो गया। फिर उसके बाद हम कर देंगे इसको 6, यहाँ पे 6 कर दूंगा। फिर उसके बाद मैं कर दूंगा इसको 7 आ गया। ठीक हो गया। इसके बाद 8 और बाकी 9 10 अगर ऐड करना चाहते हो तो ठीक है, बाकी ना भी करो तो कोई इशू नहीं है। फिलहाल इनको हम अच्छे से स्टाइल कर लेते हैं। अब इनकी जो टाइटल है वो आपने चेंज कर देने हैं, मैंने बस तस्वीरें लगा दी हैं और इन तस्वीरों को मैं अच्छे से स्टाइल करूँगा। बाकी इसके अंदर सिंपल सी है वो टाइटल है वो आप चेंज कर लेना। ठीक है, अच्छा ये हमने लगा दिया। उसके बाद हम या जो पोर्टफोलियो सेक्शन वाली क्लास है इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, सेक्शन से कॉपी करा, स्टाइल और सीएसएस के अंदर आया, और यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉट पोर्टफोलियो सेक्शन। अभी ये पोर्टफोलियो वाला सेक्शन है ना, इसको लगा दूंगा पैडिंग। पैडिंग्स को लगा दूंगा 16 पिक्सल टॉप बॉटम से, और लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल। ये लगाने के बाद मैं आ जाऊंगा इसके नीचे, जहाँ सेलेक्ट करूंगा पोर्टफोलियो वाला सेक्शन, और जो पोर्टफोलियो वाला सेक्शन है ना उसके अंदर जो H2 का टैग है उसको सिलेक्ट कर लो। जब उसको H2 को सिलेक्ट करो ना, फिर उसका आप कर दो टेक्स्ट लाइन सेंटर। टेक्स्ट लाइन सेंटर करने के बाद कलर उसका लगा दो आप यहाँ पे ग्रीन। ग्रीन वाला कलर लगा दिया, और फिर इसको कर देंगे मार्जिन बॉटम 40 पिक्सल। ठीक हो गया। और फिर इसके नीचे आ जाएंगे आप देंगे पोर्टफोलियो सेक्शन, सॉरी पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो सेक्शन पोर्टफोलियो ग्रिड, ये वाला। इसको यहाँ से कॉपी करा, स्टाइल और सीएसएस के अंदर आया, यहाँ पे पोर्टफोलियो ग्रिड, डिस्प्ले ग्रिड, और डिस्प्ले ग्रिड देने के बाद मैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम इसको मैं दूंगा रिपीट, और रिपीट के अंदर दूंगा इसको ऑटो फिल, ऑटो डैश फिल, और मिनिमम मिनिमम डैश मिन एंड मैक्स। ये मिनिमम कितना हो और मैक्सिमम कितना हो, इसको दूंगा 250 px और 1 fr। ठीक होगा, ये मैंने इसको लगा दिया। अच्छा, ग्रेड सिस्टम लगाने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको एक गैप लगा दूंगा। यहाँ पे आऊँगा, इसको यूज दूंगा गैप। अब गैप लिखने के बाद इसको दूंगा यहाँ पे 20 पिक्सल। फिर इसके अंदर जो मेरे पास इमेज आ रही है उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे पोर्टफोलियो ग्रिड, और उसके अंदर जो इमेज वाला टैग उसको सिलेक्ट करो। उसको सिलेक्ट करने के बाद उसकी जो विड्थ है वो कर दो 100%। ठीक हो गया, ताकि मेरे पास इतनी सेक्शन में जैसे 100% लगाई इस तरह से ये मेरे पास आ गई। जब इस तरह से मेरे पास आ जाए, फिर इसका बॉर्डर रेडियस जो है वो आप कर दो 8 पिक्सल, मतलब थोड़ा सा इसके जो बॉर्डर है वो मेरे पास हो जाए राउंडेड। फिर इसके ऊपर ट्रांजिशन लगा दो, इसके ऊपर हम लगा देंगे ट्रांसफॉर्म इसको लगा देंगे 0.3 सेकेंड और ईज। ये करने के बाद उसके ऊपर जो कर्सर है वो कर दो पॉइंटर कर दिया। अब जब इस इमेज के ऊपर हम होवर करें देन क्या हो, ये मेरे पास जो इमेज है वो स्केल हो। मैं वापस कर दूंगा यहाँ पे,
और यहाँ पे लिखूंगा इमेज, और इमेज के ऊपर जब होवर करें तो फिर इसका जो ट्रांसफॉर्म है वो मेरे पास हो स्केल, और स्केल में बस कितना हो 1.05। ठीक हो गया। यहाँ पे अभी थोड़ा सा मुझे ऊपर हुआ नजर आएगा, होवर करूंगा तो मेरे पास थोड़ा सा ऊपर ऊपर हुआ नजर आएगा। इस तरह से बहुत ही सिंपल वे के अंदर हमने ये वाला सेक्शन भी क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर मेरे नीचे कैप्शन आ रहे हैं जिसको आप थोड़ा छोटा कर लो। इसके लिए सिंपली आप लगाओ पोर्टफोलियो वाली जो ग्रिड हमारे पास आ रही है इसको पकड़ो यहाँ पे, और इसके अंदर जो मेरे पास आ रहा है यहाँ पे पी का टैग जिसको कैप्शन क्लास लगी हुई, तो मैं यहाँ पे दूंगा कैप्शन। इसको कर दो यहाँ पे टेक्स्ट लाइन सेंटर, ताकि सेंटर में हमारे पास आ जाए। इसका कलर दे दो जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ये वाला ए वाला ट्रिपल ए वाला ये कलर यूज़ कर दो। फिर इसका कर दो अब यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ 14 पिक्सल, ताकि थोड़ा सा छोटा हो जाए। इस तरह से बहुत सिंपल वे के अंदर हमने इसके जो नीचे आ रहे हैं कैप्शन वो भी हमने चेंज कर दिया, और इसके ऊपर भी बड़ा प्यारा सा होवर इफेक्ट लगा दिया। इस तरह से बहुत सिंपल वे के अंदर अपना जो आप पोर्टफोलियो वाला सेक्शन है उसको भी क्रिएट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो लास्ट में सेक्शन रह गया वो हमारे पास रह गया कॉन्टैक्ट फॉर्म वाला। अब कॉन्टैक्ट फॉर्म वाला सेक्शन भी जिस तरह से आपने बाकी सेक्शन क्रिएट करे हैं बिल्कुल उसी तरह से है, कोई इसके अंदर जो है वो डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। यहाँ पे ये सेक्शन एंड हुआ, इस सेक्शन के बाद मैं एक और सेक्शन ले लूँगा जिसको मैं आईडी दे दूंगा यहाँ पे, ये मेरे पास है कॉन्टैक्ट। ठीक हो गया। और इसके साथ हम क्लासेस को दे देंगे कॉन्टैक्ट डैश सेक्शन। ठीक है, कॉन्टैक्ट सेक्शन इसके अंदर दूंगा h2 का टैग, इसको मैं दूंगा कॉन्टैक्ट मी। ठीक हो गया। और फिर इसके बाद मैं दूंगा एक फॉर्म का टैग, और इस फॉर्म के अंदर मैं दूंगा मल्टीपल इनपुट्स। सबसे पहले इनपुट का टैग दूंगा जिसकी मैं टाइप कर दूंगा टेक्स्ट। फिर इसके बाद दूंगा यहाँ पे प्लेस होल्डर, वो मैं इसका कर दूंगा नेम। फिर इसको मैं लगा दूंगा रिक्वायर कि ये मेरे पास रिक्वायर हो। ठीक है, फिर सेम इसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लूँगा। सेकंड नंबर मेरे पास इसकी टाइप आ जाएगी यहाँ पे ईमेल, तो मैं यहाँ पे इसकी टाइप ईमेल कर दी। फिर उसके बाद यहाँ पे इसको कर दूंगा मैं प्लेस होल्डर भी ईमेल। ठीक हो गया। और उसके बाद मेरे पास आ रहा है यहाँ पे सब्जेक्ट, तो मैं सेम यहाँ पे इसको टेक्स्ट एंड दूंगा, इसका प्लेस होल्डर कर दूंगा सब्जेक्ट। और इसके बाद मेरे पास आ रहा है टेक्स्ट एरिया, तो यहाँ पे टेक्स्ट एरिया को सिलेक्ट कर लूँगा, टेक्स्ट एरिया। और ये जो टेक्स्ट एरिया है इसको मैं दूंगा यहाँ पे प्लेस होल्डर मैसेज, तो मैं ये आईडी और नेम हटा दूंगा, सिर्फ इसको दूंगा यहाँ पे प्लेस होल्डर और वो दे दूंगा इसको मैसेज। सेव करा, ये मेरे पास एक कॉन्टैक्ट फॉर्म भी आ गया। और फौरन इसके बाद एक हम लेंगे जस्ट बटन का टैग, जिसको मैं नाम दूंगा सेंड। ठीक है, और इसकी टाइप हम कर देंगे सबमिट। अगर रखने है तो ठीक है, तो चूँकि हम स्टाइलिंग कर रहे हैं ना भी रखो तो एज सच कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब ये जो हमने इसको क्लास आईडी लगाई है, साइड ऑफ आईडी इसका हम क्लास लगा देंगे, और इसकी जो क्लास है वो सिंपली हम कर देंगे कंटेंट। इसको यहाँ पे लगा दूंगा आईडी, आईडी स्कीम कर दूंगा यहाँ पे कॉन्टैक्ट। ठीक हो गया, सेव करा। अब ये कॉन्टैक्ट सेक्शन वाली जो क्लास है इसको कॉपी करेंगे, आएंगे स्टाइल डॉट CSS के अंदर, पहले कमेंट करा कॉन्टैक्ट सेक्शन, फिर वापस आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टैक्ट सेक्शन वाला जो डिव है उसको सिलेक्ट करो, या उस सेक्शन को आप सिलेक्ट कर लो। अब हम करेंगे इसकी स्टाइलिंग। अब देखो जिस तरह से हमने बाकी सारे सेक्शन के ऊपर पैडिंग मार्जिन लगाया ना, इसके ऊपर भी आप सेम वैसे ही लगाओगे। सिंपली इसका भी आप यूज़ कर लोगे पैडिंग, टॉप बॉटम से 60 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल। फिर उसके बाद आपके पास आ रहा है कॉन्टैक्ट सेक्शन, और जो कॉन्टैक्ट सेक्शन है ना इसके अंदर जो आपके पास H2 का टैग आ रहा है उसको सिलेक्ट कर लो। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसका टेक्स्ट लाइन कर दो यहाँ पे सेंटर। सेंटर करने के बाद आप इसका कर दो यहाँ पे कलर, कलर सिस्टम कर दो यहाँ पे ग्रीन वाला। ठीक हो गया। और फिर इसका दूंगा मार्जिन बॉटम, यहाँ पे कर दूंगा इसको 30 पिक्सल। ठीक हो गया। फिर इसके अंदर दूंगा मैं यहाँ पे फॉर्म का टैग, फॉर्म। ठीक है, और फॉर्म जो है इसको मैं दूंगा मैक्सिमम विड्थ 600 पिक्सल। और फिर इसको दूंगा यहाँ पे मार्जिन, मार्जिन इसको दूंगा मैं यहाँ पे 0, ऑटो और 30 पिक्सल। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद डिस्प्ले फ्लैक्स, फ्लैक्स डायरेक्शन वो मुझे लगानी पड़ेगी उसको कॉलम, और गैप इसका मैं कर दूंगा यहाँ पे 15 पिक्सल। ठीक हो गया। यहाँ पे अभी जो हमारे पास फॉर्म वाले इनपुट्स आ रहे हैं इनको भी हमने अलग अलग से स्टाइल करना है, तो सेम यहाँ पे मैं फॉर्म को सेलेक्ट करूँगा, ये मेरा फॉर्म वाला टैग है उसके अंदर इनपुट का टैग है वो, और साथ में जो फॉर्म वाला टैग के अंदर जो मेरे पास है टेक्स्ट एरिया वाला उसको भी सिलेक्ट कर। ठीक हो गया, उसको भी सिलेक्ट करा, और इसको दूंगा यहाँ पे पैडिंग 12 पिक्सल टॉप बॉटम से, और साथ में इसको दूंगा यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर इसके मैं लगा देता हूँ ये वाला। ठीक हो गया।
बैकग्राउंड कलर लगाने के बाद इसको दूंगा यहाँ पे बॉर्डर 1 पिक्सल, और साथ में हम दे देंगे इसको सॉलिड, और ये आ जाएगा आपके पास 333। ठीक हो गया। ये लगाने के बाद इसको दूंगा यहाँ पे बॉर्डर रेडियस, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे सिंपली 4 पिक्सल। फिर उसके बाद इसको दूंगा यहाँ पे मैं कलर, कलर में इसको दूंगा यहाँ पे वाइट। वाइट देने के बाद मैं यहाँ पे आ जाऊंगा फॉर्म के अंदर, यहाँ पे फॉर्म, और फॉर्म के अंदर जो लगा बटन का टैग उसको सिलेक्ट करा। बैकग्राउंड कलर इसको कर दूंगा यहाँ पे ग्रीन, ग्रीन कर दिया। और फाउंड कलर इसका बता दूंगा यहाँ पे ब्लैक। फाउंड कलर ब्लैक करने के बाद इसको दूंगा यहाँ पे पैडिंग 12 पिक्सल, और साथ में उसको मैं दूंगा यहाँ पे बॉर्डर नन के बॉर्डर, इसका नाम मेरे पास आ रहा हो। फिर उसके बाद मैं आ जाऊँगा इसके ऊपर फॉन्ट वेट बोल्ड, और साथ में इसको दूंगा मैं यहाँ पे कर्सर पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर हो गया हमारे पास। और उसके बाद मैं इसको दूंगा ट्रांजिशन, ट्रांजिशन इसको दे दूंगा मैं यहाँ पे बैकग्राउंड के ऊपर लगी हो, और 0.3 सेकेंड हो। ठीक हो गया। और वो भी हम इसके ओवर के ऊपर लगा देंगे ठीक है, यहाँ पे कि जब भी बटन के ऊपर हम होवर करें, होवर करने के साथ ही ये क्या हो, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा लाइट हो जाए। ठीक है सर, ठीक है। आप पहले लाइट और बाद में डार्क लगा सकते हो, वो टोटल आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह से मैनेज करते हो। ठीक हो गया। इस तरह से आपने बहुत ही सिंपल वे के अंदर हमने इसको बना दिया। फिर वो कॉन्टैक्ट के अंदर आ जाए तो इसके अंदर आप मल्टीपल चीज़ अगर और ऐड करना चाहो, मतलब कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह देना चाहो तो वो भी आप दे सकते हो। जिस तरह से अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो मेरे पास यहाँ पे कॉन्टैक्ट वाली इन्फो आ रही है, अब ये वाला सेक्शन भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो। अब जहाँ पे आपका फार्म टैग एंड हो रहा है ना, उसके फौरन बाद एक डिव ले लो, जिसको हम क्लास लगा देंगे कॉन्टैक्ट डैश इन्फो। ये कॉन्टैक्ट इन्फो क्या है, इसके अंदर पी का टैग लेंगे जिसके अंदर मैं अपनी ईमेल लिखूंगा, और जहाँ लिख दूंगा मैं ईमेल, और साथ में लगा देंगे डबल डॉट, और उसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पे इसको स्ट्रॉन्ग के अंदर, यहाँ पे उसको हम लिख देंगे स्ट्रॉन्ग के अंदर, स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर, और यहाँ पे हम लिख देते हैं ईमेल। ठीक है। और साथ में उसको हम लिख देंगे क्रिएटिव बाबर 267@gmail.com। ठीक है, मैंने अपनी ईमेल लिख दी। उसके बाद इसको हम कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे इसका फ़ोन नंबर है वो भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह से इसी के यहाँ से मैं कॉपी बना लेता हूँ, और ये मेरे पास आ रहा है इसका फ़ोन, मैं इसको यहाँ पे फ़ोन दे देता हूँ। और यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से हम फ़ोन नंबर लिख सकते हैं जो भी हम लिखना चाहें। ठीक है, यहाँ तो हमने एक रैंडम सा फ़ोन नंबर डाल दिया। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर सेम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। इसको मैं यहाँ पे इंसाइड फ़ोन नंबर आप दे दूंगा, इसको मैं यहाँ पे लोकेशन, अब लोकेशन के अंदर अपना सिटी डाल दूंगा टोबा टैक्सिंग, टोबा टैक्सिंग। ठीक हो गया। और ये टोबा का टी भी कैपिटल कर देंगे। अब सेम जो कॉन्टैक्ट इन्फो आ रहा है, आप इसको भी हल्का सा स्टाइल कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। तो सिंपली इसको यहाँ से आप कॉपी करो, कॉपी करने के बाद आ जाओगे स्टाइल और सीएसएस के अंदर, और जिस तरह से आप बाकी सेक्शन को स्टाइल कर रहे हो, इसको भी आपने सिंपल सा एक टेक्स्ट लगा देना। इसको बोलना है कि आपने भाई जो कॉन्टैक्ट इन्फो वाली डिव है ना, उसका सिंपली टेक्स्ट लाइन कर दो सेंटर के अंदर, जो फ़ॉन्ट कलर है वो उसका कर दो सारे ट्रिपल ए, और उसके बाद जो कॉन्टैक्ट इन्फो है और उसके अंदर जो आपके पास आ रहा है पी का टैग उसको सिलेक्ट करो, इसको आप लगा दो यहाँ पे मार्जिन 5 पिक्सल और 0। ठीक हो गया। उसके बाद आपको पास आ जाएगा फुटर वाला सेक्शन। अब फुटर वाला सेक्शन आप जो है वो बेशक मेन के अंदर ऐड कर लो तब भी ठीक है, मेन से भी ऐड करना चाहो तब भी कोई मसला नहीं, लेकिन आपने ट्राई करना है इसको मेन के अंदर ही रखो, क्योंकि हमारा सारा कंटेंट मेन के अंदर है। इसको भी हम यहाँ पे फुटर को भी मेन के अंदर ही रखेंगे। ठीक हो गया। और यहाँ पे आए और यहाँ पे सिंपली हम लेंगे फुटर का टैग, फुटर टैग के अंदर लेंगे एक पी का टैग, और पी टैग के अंदर हमने कॉपी वाला टेक्स्ट लिखना है। यहाँ पे हम लिखेंगे, ये हमारे पास सिंबल होता है हैंड्स और कॉपी यहाँ पर। ठीक है, हमारे पास कॉपी वाली सिंबल बन जाएगी। फिर मैं लिखूँगा यहाँ पे 2025 और बाबरली ऑल राइट डिजर्व।
ठीक हो गया। यहाँ पे ये मेरे पास आ गया मेरा जो फुटर कॉपीराइट टेक्स्ट है वो भी। अब फुटर कॉपीराइट को भी स्टाइल करना इज़ वेरी इजी, तो वो भी आप सिंपल वे के अंदर स्टाइल कर सकते हो। उसके लिए आप आ जाओ यहाँ पे फुटर टैग को कॉपी करो, यहाँ पे कॉपी करा, आ जाएंगे स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर जहाँ पे, और सिंपली इसको क्या करो, आप इसको बोल दो टेक्स्ट लाइन सेल, ताकि टेक्स्ट आपका सेंटर में आ जाए। इसका जो फ़ॉन्ट कलर है वो आप चेंज कर दो, इसको हम चेंज कर देते हैं तो 666, ठीक है। उसके बाद मार्जिन टॉप इसको हम लगा देते हैं 50 पिक्सल। 50 पिक्सल लगाने के बाद इसको हम दे देंगे बॉर्डर टॉप 1 पिक्सल सॉलिड, और कलर इसको आप जो भी देना चाहो वो दे सकते हो। मैं इसको 222 लगा दूंगा, ठीक हो गया, वो दे दिया और सेव करेंगे, और ये हमारे पास हमारा जो फुटर सेक्शन है वो भी रेडी हो जाएगा, हो गया। और अच्छा, ये हमने डॉट नहीं लगाना क्योंकि फुटर है, तो क्लास तो है नहीं, डायरेक्ट फुटर पे लगाएंगे, ठीक हो गया। जब हमने फुटर टैग को भी स्टाइल कर लिया, इसको हल्की सी पैडिंग लगा देंगे, पैडिंग इसको मैं लगा दूंगा 20 पीस, दैट्स ऑल। ये हमारे पास फुटर सेक्शन बड़ा ही प्यारे अंदाज के साथ रेडी हो जाएगा। इस तरह से हमने बहुत ही सिंपल वे के अंदर एक प्रॉपर जो एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है उसको बना लिया विदाउट एनी कन्फ्यूजन। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि मैंने आपसे छुपाई हो, या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि मैंने आपको इन डिटेल ना बताई हो। तो ये आपका सिंपल एक पोर्टफोलियो सेक्शन है। अगर इसको बड़ी स्क्रीन पे ले जाओगे तो ऑटोमेटिकली ये रिस्पॉन्सिव भी है। ये बात नहीं है कि ये सिर्फ रिस्पॉन्सिव नहीं है। अब रिस्पॉन्सिवनेस के अंदर सिर्फ इसके अंदर एक चीज़ का इशू है, वो है इसका यहाँ पे टॉगल मेन्यू, ठीक है। यहाँ पे आप टॉगल वाला मेन्यू लगा के इसके ऊपर क्लिक करके इसको हाइड और शो भी करवा सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक पसंद आया होगा। अगर आप इसको यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ के मेन्यूज़ भी, सेक्शन पे क्लिक करोगे सेक्शन पे आ जाएगा, आप पोर्टफोलियो पे क्लिक करोगे पोर्टफोलियो पे, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करोगे तो कॉन्टैक्ट फॉर्म पे आ जाएगा, और होम पे क्लिक करोगे तो होम पे आ जाएगा। अब जब इसको हम क्लिक करते हैं ना, तो ये बिल्कुल स्मूथ नहीं जाता, एकदम से जंप करता है। अब इस जंप से बचने के लिए आप आ जाओगे अपने टॉप के ऊपर यहाँ पे, और जहाँ पे आपने ये बॉडी वाला टैग लिखा हुआ है इसके ऊपर लिखोगे HTML, और इसके ऊपर सिंपली आप लगा दोगे स्क्रॉल बिहेवियर, और सिंपल आप कर दोगे स्मूथ। ये स्मूथली स्क्रॉल लिखिए आप, ये देख बड़े स्मूथली वे के अंदर ये स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास बटन है, तो इसका मैं थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस लगा देता हूँ ताकि बटन मेरे पास थोड़े से अच्छे नज़र आए। तो ये मेरे पास आ गया एक टैग, उसको हम लगा दूँ बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, ठीक है, ताकि ये हमारे पास थोड़े से 10 ज़्यादा हो गया। इंस्टेड ऑफ 10 मैं कर देता हूँ यहाँ पे 5 पिक्सल, सेव करा, तो ये हमारे पास बड़े ही प्यारे अंदाज के साथ बटन आ गए। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी कि हमने किसी भी वेबसाइट के अंदर जो डिज़ाइनिंग है वो किस तरह से करनी है, उसके अंदर हमने जो सेक्शंस हैं वो किस तरह से ऐड करने हैं, और अगर हमारे पास कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट आ जाती है तो उसको हमने किस तरह से बनाना है। अगर फिर भी आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर पूछ सकते हैं, या डायरेक्टली मुझे आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों की ज़रूर हेल्प करूँगा।